Good morning, everybody. And welcome to this super exciting new session. Today, we are going to talk about the brand new Talkback 9.1, which is going to come along with your Android 11. सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत अनोखा प्रोग्राम लेके आए हैं, जिसका कई लोगों को काफी टाइम से इंतजार था। और आज हम बात करने वाले हैं Android 9.1 के बारे में, जो Android 11 के साथ कई सारे यूजर्स के फोन में आपको देखने को मिलने वाला है। ये जो टॉकबैक है, ये हमारे जो करंट वर्जन है उससे कई मायने में अलग है। उसमें कई सारे नए फीचर्स हैं। यूज करने में थोड़ी सी हमें दोबारा कुछ नई चीजें सीखने पड़ेगी और उसकी आदत भी डालनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो लेआउट है, उसके जेस्चर्स है, वो कई है। तो इसलिए हमने ये चुना कि भाई हम आप लोग के फोन में नया अपडेट आ जाए उससे पहले ही आपको इसके बारे में अवगत करा लेते हैं, तो आप उससे परिचित हो जाए और जब भी आपका अपडेट आ जाए तो आप बड़ी आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकें। So this Android 9.1 has got some very exciting features, a very new look, a very new interface, lots of new settings, lots of new customizations, and lots of new gestures. So that is the reason why we thought that we should bring this version and its features to you, so that you get used to it, you can understand what is coming your way, and then make an informed decision if you want to upgrade your Talkback version to 9.1 or you want to still stay back with your current Talkback 8. जो हमने देखा है, जो फीचर्स हमने देखे हैं, उसमें पहले एंड्रॉइड में टॉकबैक ने 9.0 रिलीज किया था और फिर कुछ ही दिनों में 9.1 रिलीज कर दिया। तो हमारी ये राय है कि आप 9.0 ना यूज करके 9.1 पे ही अपग्रेड करें, क्योंकि 9.1 में कुछ फीचर्स 9.0 में जो इंट्रोड्यूस किए गए थे वो डिसकंटिन्यू भी कर दिए गए हैं। शायद उनको लगा है कि कुछ बग्स है या कुछ है, तो प्लीज सभी लोग 9.1 जब भी आप अपग्रेड करें तो 9.1 पे ही करें। अगर किसी को 9.0 मिल रहा है तो जाके प्ले स्टोर से 9.1 कर दे, क्योंकि आज का ये डेमोन्स्ट्रेशन है वो 9.1 को लेके है, और जो 9.0 में फीचर्स डिसकंटिन्यू हो गए 9.1 में, उसके बारे में हम कोई जिक्र आज नहीं करने वाले हैं। Android came up with 9.0 initially for the Talkback version, and that had some very innovative gestures, but which got immediately discontinued in 9.1. Probably they have found some bugs in that, and they say that they'll be reintroducing those new features in a few months' time again. So we request everybody who are upgrading, if you see 9.0 as an update in your phone, please go to Play Store and download 9.1, because we're going to talk about only 9.1 and the current features which are there in 9.1. We are not going to talk about those features which are discontinued for the time being. We'll go and revisit them as and when they are relaunched again. So today's demonstration will be done using a Samsung phone which has got Android 11 and which has also got Talkback 9.1. तो आज का ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं वो सैमसंग फोन के ऊपर है, जिसपे Android 11 आ चुका है और Talkback 9.1 भी आ चुका है। और हमेशा की तरह ये डेमोन्स्ट्रेशन हमारे साथ हमारे बड़े एक क्या कह सकते हैं काबिल दोस्त संजोग करने वाले हैं, और साथ में एज यूजुअल हमें सपोर्ट दे रहे हैं आज के सेशन में ज़ैनब सिया कुमरे से। सो लेट्स हेड बैक टू आवर वेरी केपेबल संजोग एंड स्टार्ट दिस डेमोन्स्ट्रेशन। ओवर टू यू। Thank you, sir. Am I audible? Yes, you are. Nice and clear. Good. Thank you. Good morning, everybody. सभी को good morning.
सर ने एक बड़ा ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया जिसमें सर ने बताया कि टॉकबैक 9.1 एक नया अपडेट आया है, टॉकबैक 9.1। इसको आप एंड्रॉइड 9 के साथ कंफ्यूज ना करें। टॉकबैक 9.1 अलग है और ये आपको मिलेगा एंड्रॉइड 11 के साथ। पुराने एंड्रॉइड को, यानी कि जिनके पास एंड्रॉइड 10 है या इसके पहले वाले वर्जन्स है, इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि टॉकबैक 9.1 उन्हें मिलेगा या नहीं। फिलहाल अभी एंड्रॉइड 11 जिनके पास है उनको ये टॉकबैक नया वर्जन जिसका नंबर है 9.1 वो एंड्रॉइड 11 को मिलेगा। So to briefly summarize, which are the mobile phones that are going to receive Talkback 9.1. Basically, Talkback 9.1 is a new update of Talkback. Please do not misunderstand this with Android 9. Android 9 is an older operating system. Talkback 9.1 is released as of now with Android 11. Currently, Google has given no information regarding this version, whether it will be available for the older Android OS or not. But as of now, Talkback 9.1 is released with Android 11. So without further ado, let us begin the session and let me share my screen. आज का सेशन हम यहाँ से शुरू करते हैं। मुझे स्क्रीन शेयर करने दीजिए। Page, welcome to the updated. ओके सिया मैम, स्क्रीन शेयर हो गया? यस संजू। ओके, विजिबल भी है राइट? यस, विजिबल भी है, आवाज भी ओके, थैंक यू। सबसे पहली चीज नोट करने की, यहाँ पे सबसे जो पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो आप नोट करेंगे जब आपके पास टॉकबैक 9.1 आएगा एंड्रॉइड 11 के साथ, तो जब भी आप मोबाइल स्टार्ट करेंगे, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट के बाद मोबाइल रीस्टार्ट होता है, आपको मालूम होगा। और जैसे ही नया टॉकबैक आएगा उसे आप अपडेट करोगे और वो जब शुरू होगा तो सबसे पहली चीज अपने आप खुलेगी, वो है एक तरह का लिस्ट ऑफ फीचर्स, लिस्ट ऑफ न्यू फीचर्स, नए जो फीचर्स है टॉकबैक में उसकी एक तरह का छोटा सा गाइड खुलेगा कि क्या क्या नया है इस टॉकबैक में। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले टॉकबैक वर्जन्स के मुकाबले ये वाला टॉकबैक 9.1 काफी अलग है। The moment you will receive the Android 11 update and the moment you go to the Play Store and update your Android accessibility suite, which includes Talkback, and hence your Talkback version will be 9.1, the first thing that will happen is automatically a new page will open, which will consist of a brief summary of the new features of Talkback. So let us see how that screen looks and how will you navigate and read the screen, this new window. हम अब देखेंगे कि ये जो नया समरी खुलता है नए फीचर्स का, ऑटोमेटिकली उसे आप नेविगेट कैसे करेंगे और कैसे पढ़ेंगे उसे और क्या उसमें नए फीचर्स है। तो कुछ ऐसा आपके स्क्रीन पे दिखेगा। Welcome to the updated Talkback. Welcome to the updated Talkback. This is what the heading of this new window will be.
ये वाली हेडिंग रहेगी इस नए विंडो की। आगे जाते हैं। Page 1 of 3. 3 पेजेस है यहाँ पे। There are 3 pages here. You will get simpler menus, voice control and more. You will learn about key updates and changes in the next few screens. This will take about 3 minutes. You can review this information in Talkback Settings at any time. So इसने बताया क्या क्या नए फीचर्स है और ये अगले 3 पेजेस में आप क्या जानने वाले हैं. It has given us a brief introduction. Let us move on. As of now, I am just using the usual left to right gesture to go to the next item. अभी तक मैं यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ है. मैं लेफ्ट से राइट कर रहा हूँ नेक्स्ट आइटम पे जाने के लिए. हम प्रीवियस आइटम पे जाने के लिए राइट से लेफ्ट करते हैं और नेक्स्ट आइटम पे जाने के लिए लेफ्ट से राइट स्वाइप यूज करते हैं. तो अभी भी मैं वही यूज कर रहा हूँ, ये नहीं बदला है. Next button. दिस इज द नेक्स्ट बटन. ये नेक्स्ट बटन है, डबल टैप करेंगे. Reading controls. Page 2 of 3. सेकेंड पेज है रीडिंग कंट्रोल्स. द सेकेंड पेज इज रीडिंग कंट्रोल्स. These shortcuts can help you change settings quickly, such as switching your navigation from characters to words or changing Talkback's speech rate. Step 1. Swipe down and then up to select the next reading control. Step 2. Swipe down to move the navigation focus forwards or adjust a reading control down. अब इस रीडिंग कंट्रोल की भी हम बात करेंगे बाद में. बेसिकली ये बोल रहा है कि अब तक हम जो आप वन फिंगर स्वाइप डाउन करते थे या स्वाइप अप करते थे, एक फिंगर आप नीचे करते थे ना, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आप एक बार करते थे, तो उसमें हमारा टॉकबैक बोलता था कैरेक्टर्स, वर्ड्स, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स वगैरह वगैरह. ये जो जेस्चर है ये बदल चुका है. अब आपको अगर कैरेक्टर, वर्ड्स ये सब आपको सेट करना है, इसे रीडिंग कंट्रोल बोलते हैं. तो ये रीडिंग कंट्रोल अगर आपको सेट करना है तो कोई अलग जेस्चर इंट्रोड्यूस हुआ है. तो ये पहला चेंज है टॉकबैक में, टॉकबैक 9.1 में. So on the page 2 of this new feature screen, we came to know that what has changed is the reading control gesture. In previous versions of Talkback, what used to happen is when you swipe down on the screen or swipe up on the screen, the reading controls used to change, and they were like characters, words, headings, etc. But now that gesture has been changed, has been modified. So we will see later on what is the new gesture to change the reading control. Moving on to the next screen. हम अगली स्क्रीन पे जा रहे हैं. Try it now. Swipe. You can also reverse either. Next button. More new features. Page 3 of 3. मोर न्यू फीचर्स. ये लास्ट पेज है, तीसरा पेज. और क्या नए फीचर्स आए? तो पहला हमने देखा रीडिंग कंट्रोल. अब और क्या नए फीचर्स आए हैं ये देखेंगे. सो द थर्ड पेज इज मोर न्यू फीचर्स, which will consist of more changes in Talkback 9.1. Global and local context menus, used to help you find settings and controls, are now united in a single Talkback menu. Your existing gestures, such as swipe down and then right, will still take you to the new united menu. The second change is the Talkback menu and the global context menu and the local context menu are combined. In the previous versions of Talkback, what we used to do is we used to swipe down and right to open the global context menu, and what we used to do to open local context menu, we used to swipe up and right to open local context menu. Now in this new Talkback, what has happened is both these menus are combined into one menu called Talkback menu. अब देखिए दूसरा फीचर क्या है टॉकबैक में. पहला क्या था? रीडिंग कंट्रोल था, वो हम बाद में बात करेंगे. दूसरा नया फीचर है कि जो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है और जो लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, ये दोनों मर्ज हो गए, दोनों
एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं और नया नाम उन्होंने रखा है, वो है टॉकबैक मेन्यू। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को हम क्या करते थे, कैसे खोलते थे? स्वाइप डाउन और राइट करके, जिन्हें ज्यादातर लोग एल बनाना बोलते हैं, एल बना के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोला जाता है। उसका एक्चुअली जेस्चर था स्वाइप डाउन और राइट, और लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलने का था स्वाइप अप और राइट। तो ये दोनों मेन्यू एक मेन्यू में हो गए, जिनका नाम है टॉकबैक मेन्यू। और ये टॉकबैक मेन्यू आप कैसे खोलेंगे? दोनों में से कोई सा भी जेस्चर यूज करिए। आप चाहे एल बनाइए, यानी कि स्वाइप डाउन एंड राइट, तब भी टॉकबैक मेन्यू खोलेगा, या फिर आप स्वाइप अप एंड राइट करिए तो लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलने की जगह पे वापस टॉकबैक मेन्यू ही खुलेगा। So now, how to open this new talkback menu? We understood that these two menus are merged. So the same gesture that we used to apply to open global and local context menus, the same gestures are being used to open talkback menu. In either case, you will open talkback menu. Let us move on to the next feature. I will demonstrate this once the new feature list is closed. मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगा आपको थोड़ी देर बाद, जब ये पेज बंद हो जाएगा। अगले फीचर की तरफ जाते। Now you can use your voice to control talkback quickly. To try it, swipe right then up. ये एक बड़ा क्या बोल सकते हैं, बड़ा ही नया फीचर है। अभी तक जितने एंड्रॉयड ओएस निकले, जितने टॉकबैक के अपडेट्स निकले, उनमें ये नहीं था। काफी नया फीचर है। ये है वॉइस कंट्रोल का। आप टॉकबैक को अपने वॉइस से कंट्रोल कर सकते हो, ये भी हम देखेंगे। This is the very new and exciting feature in Talkback 9.1, and the feature is you can control Talkback by using your voice. In other words, it is also called voice control / voice command. You can use control Talkback by voice commands. In total, there are near about 25 commands, which we will talk a little bit later. कुल मिला के 25 कमांड्स है, 25 वॉइस कमांड्स है जो आप दे सकते हैं और टॉकबैक कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। आगे अगला फीचर हम देखेंगे। Let us move on to the next new feature. Talkback now includes a Braille keyboard so that you can type faster with Braille. To try it, go to Talkback Settings. Braille keyboard का भी इंट्रोडक्शन हो गया है। This is a new Braille keyboard in Talkback 9.1. Finish button. And then you will get the finish button. Let us double tap on it. उसके बाद आपको finish button मिल जाएगा। ये आप डबल टैप कर देंगे तो आप वापस आपके जहां थे वहां आ जाएंगे। Talkback Settings. New features in Talkback in list. So this was a new feature in Talkback. So to summarize this, in total, there are three major changes in Talkback. First is reading control. Second is the merging of global and local context menu called Talkback menu. And the third is introduction of voice control or voice commands. So कुल मिलाके अगर हम टोटल फीचर्स गिने तो कुल मिला के 3 नए फीचर्स आए हैं, या 3 आप बोल सकते हो चेंजेस आए हैं टॉकबैक 9.1 में। पहला है रीडिंग कंट्रोल, दूसरा है टॉकबैक मेन्यू, ग्लोबल और लोकल का जो उन्होंने मर्ज किया है वो, और तीसरा है वॉइस कमांड। अब हम बारी बारी से वो देखेंगे, और उसके पहले हम टॉकबैक सेटिंग्स भी देखेंगे। टॉकबैक सेटिंग्स बदल चुके हैं, थोड़ा बहुत उसमें चेंज आया है, तो हम वो पहले देख लेते हैं। Let us first see what are the changes in Talkback settings.
the layout. Few entries have been changed in Talkback settings. So let us see what's new in Talkback settings. So Talkback settings आप पहले खोलते थे L बना के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और Talkback settings, वैसे ही यहाँ पे भी वही करना है. Talkback setting वैसे खुल जाएगा. The method of opening Talkback settings, the quick way to open Talkback settings is not changed. Just draw a swipe down and right gesture, and you will find Talkback settings. Double tap on it, and the Talkback settings will open. Talkback settings, out of list. तो इस Talkback settings यहाँ मैंने खोल के रखी है. अब बारी बारी से हम एक एक नई चीजें देखते जाएंगे. Talkback settings पे भी देखेंगे और Talkback में क्या नया है वो भी यहाँ हम देखेंगे. तो वेरी फर्स्ट आइटम इन दिस Talkback setting is, सबसे पहला जो आइटम है वो है New features in Talkback, in list. न्यू फीचर्स इन Talkback. कभी भी आपको वापस वो स्क्रीन देखनी है जो 3 पेज वाली जो स्क्रीन थी, जो नए फीचर्स की लिस्ट आपको बताई गई थी, वो यहाँ से निकाल सकते हो आप बाद में. अगर वो गलती से क्लोज हो जाती है, किसी से कोई गलती से अगर उसे क्लोज कर देता है, तो आप यहाँ से उसे वापस ओपन कर सकते हैं. You can open the new features screen from here. If you accidentally close the screen without reading the new features, you can open it by going into Talkback settings. So this is the very first option in Talkback settings. ये सबसे पहला ऑप्शन है हमारे नए Talkback settings में. आगे बढ़ते हैं. Let us move on to the next item. Audio, heading. आप देखिए, वापस आप सुनिएगा. New audio, heading. Audio heading. The next item is audio heading. That means there is a heading called audio. Audio heading का मतलब है कि audio नाम की एक यहाँ heading आई हुई है. Talkback की जो ये नई settings है, इसको divide करा है headings में. तो ये पहली heading है audio नाम की. The Talkback settings has been divided into categories by the use of headings. The very first heading is audio. Let us see what are the items under audio. अब हम देखेंगे इस heading के नीचे क्या आता है, क्या क्या चीजें आती है. वही आपको लेफ्ट से राइट ही करना है. I am continuously using the swipe gesture, left to right swipe gesture. Text to speech settings. Text to speech settings. This has not changed. This is the same. Text to speech settings ये पहले Talkback के जैसा ही है. वहां पे जो text to speech settings था वही है ये. आगे बढ़ते हैं. Verbosity. Verbosity में भी कोई चेंज नहीं आया है. जैसे पुराने Talkback में था वैसे ही यहाँ पे है verbosity. There is no change in text to speech settings and verbosity. It is same as it was in the older Talkback. Moving on to the next item. Speak passwords. Passwords always spoken, on, switch. Speak passwords. ये वाला ऑप्शन भी आपको मालूम है Talkback के पुराने वर्जन में. This option is also present in the older Talkback, so nothing new here. Sound and vibration. This item, sound and vibration. ये जो अगला item है sound and vibration. This is the new, the entry, the option is new. ये जो ऑप्शन है साउंड एंड वाइब्रेशन, ये एक नया ऑप्शन है. ये पुराने Talkback में देखने को नहीं मिलता है. हम इसके अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि जो ऑप्शन है इसके अंदर वो पुराने ही है. बस इन्होंने एक साउंड एंड वाइब्रेशन करके एक नया कैटेगरी बना दिया, उसके अंदर कुछ जानी पहचानी सेटिंग्स डाल दी. What they have done is they have created this new option of sound and vibration in which there are our familiar options. We will see by going into this. Sound and vibration में हम जा रहे हैं. Sound and vibration. Navigate up, button, sound and vibration. Sound and vibration में अब देखते हैं क्या है. So we have entered this new option called sound and vibration, which is not present in the older version of Talkback. So let us see what's new in this.
Sound feedback on, switch in list. साउंड फीडबैक है जो कि ऑन है यहाँ पे। आपको साउंड फीडबैक का ऑप्शन पहले मिलता था टॉकबैक सेटिंग्स में डायरेक्ट, इन्होंने डायरेक्ट ना देते हुए साउंड एंड वाइब्रेशन में डाल दिया। साउंड फीडबैक डाला, वाइब्रेशन फीडबैक डाला और ये सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। So basically this sound feedback option, vibration feedback option, these options in the previous versions of Talkback were directly present in Talkback settings, but in this new version slight changes. Now these options are present in sound and vibration. Sound feedback volume, 50% of speech volume. This is also nothing new. Audio ducking, decrease other audio volume while speaking, off, switch. Vibration feedback, off, switch. Smart view, out of list, smart view. Navigate up, button, sound and Talkback settings. Sound and vibration, in list. वापस हम बाहर आ गए Talkback settings में. So you see the slight changes, they have just introduced this new category. The options inside this category are same. हम आगे बढ़ते हैं. Controls, heading. नई हेडिंग आ गई कंट्रोल्स. सो ऑडियो की जो हेडिंग थी इसमें कुल मिला के कोई नया फीचर नहीं है, बस थोड़ा सा चीजें बदली है, चीजों की प्लेसमेंट बदली है. पहले कई चीजें डायरेक्ट मिल जाती थी, अब वो चीजें आपको कोई ऑप्शन में जाके मिलती है. बस यही चेंज हुआ है ऑडियो हेडिंग के अंदर. सो इन दी ऑडियो हेडिंग there is nothing new as of now in Talkback 9.1. The only change is the placement of the options. Let us move on to the new heading called controls. अब ये नई हेडिंग है controls नाम की. यहाँ पे major changes आए हैं. Customize gestures. Customize gestures. This is the first option under controls heading. ये पहला ऑप्शन है कंट्रोल्स हेडिंग कस्टमाइज जेस्चर्स, और दूसरा ऑप्शन है Customize menus. कस्टमाइज मेन्यूज. ये दो नए ऑप्शन आए हैं यहाँ पे. सो these are the two new options under control heading. The first is customize gestures and the second is customize menus. Braille Keyboard. Cover proximity sensor to stop speech. Tutorial and help. So these two options are new in control heading. Before going into these two options, let us check the two new features of Talkback first. Let us go to the home screen. One UI home. Voice search button out of list. Okay, हम होम स्क्रीन पे आ गए. पहले दो नए फीचर्स जो टॉकबैक में आए हैं वो हम देख लेते हैं, और उसके बाद ये सेटिंग्स में जो दो नए चीजें हमें देखने को मिली थी, कस्टमाइज जेस्चर्स और कस्टमाइज मेन्यूज, ये हम देखेंगे. So let us check the two new features. The very first feature that I'm going to show is the new feature is the merging of global context menu and local context menu. And the new term that Google has given to the menu is Talkback Menu. तो मैंने बताया था नया फीचर जो है ग्लोबल और लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू मिक्स हो गए, तो हम वो देख लेते हैं. सबसे पहले नया मेन्यू का नाम है टॉकबैक मेन्यू. तो इसे हम खोलेंगे एल बना के, स्वाइप डाउन और राइट भी बोलते हैं उस जेस्चर को. सो आई एम गोइंग टू डू दिस जेस्चर कॉल्ड स्वाइप डाउन एंड राइट. Talkback menu. Read from next item in list. टॉकबैक मेन्यू खुल गया है. इसमें जाने पहचाने आपको चीजें देखने को मिलेगी और कुछ नई चीजें भी देखने को मिलेगी, पर उसके पहले हम जेस्चर वापस देख लेते हैं. ये टॉकबैक मेन्यू दो जेस्चर से खुलता है. एक है स्वाइप डाउन एंड राइट, दूसरा है स्वाइप अप एंड राइट. One UI home. Voice search button out of list. Basically, you can open Talkback menu using two gestures: swipe down and right and swipe up and right. Talkback menu. Read from next item in list. So the Talkback menu has opened up, and there is a list of items in which some
you already know, some are going to be new. अब इस टॉकबैक मेन्यू में कुछ चीजें आपको पहले से पता है, कुछ चीजें आपके लिए नई है. तो हम देख लेते हैं क्या नया है और क्या पुराना है. Copy last. Read from next item. सबसे पहला है रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम. ये पुराने टॉकबैक में भी मिलता है. द फर्स्ट आइटम इज रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम. दिस इज सेम. दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ओल्डर वर्जन ऑफ टॉकबैक. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आइटम. अगला लिस्ट में क्या है? Copy last spoken phrase. कॉपी लास्ट स्पोकन फ्रेज. लंबा नाम दे दिया. पहले इसका नाम था कॉपी लास्ट अटरेंस. इन्होंने अटरेंस को बदल के स्पोकन फ्रेज कर दिया. यही चेंज किया है. बाकी फंक्शन सेम है. ये बेसिकली टॉकबैक ने जो आखिरी चीज बोली वो कॉपी कर देगा. कॉपी लास्ट स्पोकन फ्रेज. So what they've done is the second option, which is copy last spoken phrase, is similar to copy last utterance, which is found in the older versions of Talkback. They have just changed the name. Moving on to the next item. Spoken language. Spoken language. Again, this feature is available in previous versions of Talkback, but this is available in the global context menu at the last position, and that was called languages. Instead of calling it just languages, they have renamed it and they call it now spoken language. Screen search. Spoken language. अगला जो ये ऑप्शन है स्पोकन लैंग्वेज का, ये पुराने टॉकबैक के ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में मिलता था. सबसे लास्ट ऑप्शन था लैंग्वेज का. नए टॉकबैक में उसका नाम चेंज हो गया और नया टॉकबैक में है इसका नाम स्पोकन लैंग्वेज. इसमें और कोई फर्क नहीं है. पुराने में लैंग्वेजेस था, इसमें स्पोकन लैंग्वेज है. अगला है स्क्रीन सर्च. स्क्रीन सर्च. ये भी एंड्रॉइड 10 जो यूज कर रहे हैं उनमें ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में मिलता है स्क्रीन सर्च. This is also nothing new. This was introduced, I think, in Android 9 or Android 10. I'm not sure. But again, this is also available in the global context menu of the older version of Talkback. They haven't even renamed it. The same feature is present in the new version. Screen search. Moving on to the next item. Hide screen. Hide screen. This feature, hide screen, was also available in the global context menu of the older Talkback, but I think it was known as dim screen, if I'm not wrong. Homeo sir, if you can correct me. Was it known as? Confirm. Okay, thank you. Hide screen का जो ऑप्शन है वो पुराने Talkback में dim screen बोल के आता था ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर. यहाँ पे ये हाइड स्क्रीन है. ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में वो लास्ट सेकंड ऑप्शन रहता था या लास्ट थर्ड ऑप्शन रहता था, पर यहाँ कहीं बीच में है. इसका नाम है हाइड स्क्रीन. ये बेसिकली स्क्रीन को डार्क कर देगा. अगर आप पब्लिक प्लेस में है और पासवर्ड वगैरह डाल रहे हो और ये बाजू वाले को पासवर्ड ना दिखे तो डार्क कर सकते हो आप स्क्रीन को हाइड स्क्रीन के ऑप्शन से. So this hide screen option, in the older version it was known as dim screen. They have renamed it hide screen. You can use this option when you are in a public place and when you are entering or doing some sensitive work. Voice commands. This is the new option called voice commands. ये एक नया ऑप्शन है voice command. ये आपको पुराने टॉकबैक में नहीं मिलेगा, ग्लोबल में भी नहीं मिलेगा, लोकल कॉन्टेक्स्ट में मेन्यू में भी नहीं मिलेगा. ये सिर्फ नए टॉकबैक मेन्यू में मिलता है. ये नाम है इसका वॉइस कमांड्स. इसको हम डिटेल में थोड़ी देर के बाद देखेंगे. दिस इज द न्यू एंट्री इन द टॉकबैक मेन्यू. दिस वाज नॉट प्रेजेंट एट ऑल ईदर इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू nor or in the local context menu. This is a totally new feature called voice commands. We will see how this feature works a bit later. Talkback settings. Talkback settings. This was present in the global context menu. As it is, they haven't even changed the name.
and the place. ये भी वैसा का वैसा ही है जैसा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में था. नए टॉकबैक मेन्यू में भी वही सेम है. Text to speech settings. ये वाला भी सेम फीचर है, टेक्स्ट टू स्पीच. The next is text to speech settings. Again, it is similar. Cancel button out of list. And then cancel. So this is the new Talkback menu. One UI home. Voice search button. मैंने कैंसिल बटन पे डबल टैप कर दिया तो मैं होम स्क्रीन पे वापस आ चुका हूँ. ये हमारा नया टॉकबैक मेन्यू था. कुछ नई चीजें, कुछ पुरानी चीजें, कुछ के नाम बदल दिए, बस ये नया है इसमें. So there were some familiar names, some new names, and some new features. We will go into the voice command feature a bit later. Now let us move on to the next new thing in Talkback called reading controls. The gestures have been changed, and there is one more benefit for low vision users. We will talk about that as well. जो अगला फीचर है टॉकबैक का वो है रीडिंग कंट्रोल्स. नए रीडिंग कंट्रोल्स जो आए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं. ध्यान दीजिए, पहले के टॉकबैक में हम वन फिंगर स्वाइप डाउन या वन फिंगर स्वाइप अप करते थे, तब कैरेक्टर वर्ड्स बोलता था. मैं आपको सुना देता हूँ. At a glance. Sunday the 28th of February. Easy read out. Envision AI. ये पुराना टॉकबैक है. सर, कैन यू हियर द ओल्डर टॉकबैक इन अनदर फोन? हाँ, क्लियर. ओके ओके. ये पुराना टॉकबैक है दूसरे फोन में. एंड्रॉइड 10 के साथ चल रहा है. ये नोकिया 7.2. अभी इसमें एंड्रॉइड 11 नहीं मिला है. सो मैं पुराना टॉकबैक और नए टॉकबैक का थोड़ा कंपैरिजन करूंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा. So I have this older Nokia 7.2 with Android 10 and the older Talkback. So we will see how things have been changed things have changed in the new Talkback. So previously what used to happen when you used to swipe down on the screen, do this swipe down gesture or swipe up gesture, you used to hear these words. आप जब swipe अप या स्वाइप डाउन करते थे तो आपको कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिलती थी. कैरेक्टर्स, वर्ड्स, पैराग्राफ्स, है ना. ये सिर्फ मैं स्वाइप डाउन कर रहा हूँ. ऐसे ही स्वाइप अप करूंगा, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, डिफॉल्ट पे आ गया. तो ये सिर्फ स्वाइप अप या स्वाइप डाउन करने से पॉसिबल होता था. अब कैरेक्टर्स करने के बाद हम क्या करते थे? So I did the swipe up and swipe down gesture. So let me change it to characters. Characters. Okay. And let's say phone. My focus is on the phone app. मेरा अभी focus phone app पे है और मैंने कर दिया characters. Characters. तो क्या होता था? Left से right up मैं कर रहा हूँ. Capital P. Capital P. H. O. N. A. ये इसने स्पेलिंग पढ़ दिया लेफ्ट से राइट करते ही. आपने कैरेक्टर सेट किया और लेफ्ट से राइट आपने जेस्चर किया तो इसने कैरेक्टर्स था इसलिए स्पेलिंग पढ़ दिया. सो व्हाट दिस ओल्डर टॉकबैक डिड, आई सेट द रीडिंग कंट्रोल टू कैरेक्टर्स एंड व्हेन आई डिड द लेफ्ट टू राइट जेस्चर इट फॉलोड माय कमांड टू रीड यूजिंग कैरेक्टर्स, राइट. सो दिस वाज हाउ द ओल्डर टॉकबैक यूज्ड टू बिहेव. ऐसे पुराना टॉकबैक चलता था. अब हम नया टॉकबैक देखते क्या करते हैं. अब आप देखो, सिर्फ आप अप या डाउन करोगे तो कुछ नहीं होगा. आपको क्या करना पड़ेगा अगर कैरेक्टर वर्ड्स लाना है तो एक नया जेस्चर है. देयर इज अ न्यू जेस्चर इफ यू वांट टू चेंज द रीडिंग कंट्रोल्स फ्रॉम कैरेक्टर्स टू वर्ड्स टू पैराग्राफ्स. देयर इज अ न्यू जेस्चर. द जेस्चर इज, listen carefully, the gesture is swipe down and up. The gesture is swipe down and up. जो gesture है वो है swipe down and up. यहाँ चेंज क्या है? पहला था सिर्फ swipe down, अब है swipe down and up. आपको क्या करना है?
उंगली नीचे करनी है और फटाक से ऊपर करनी है बिना उठाए, तो वो चेंज होगा। देखिए मैं करके बताता हूँ। So what you have to do is you have to bring your finger quickly down and then quickly up without lifting it from the screen. So let us do it. Spoken language. Spoken language, Characters. characters. ये मिल गया मुझे characters. So see, you can see the familiar reading controls, characters. Spoken language was new addition. So as of now, let us talk about characters. What I did, swipe down and up. मैंने क्या किया, उंगली नीचे खिसकाई फटाक से और बिना उठाए ऊपर ले गया वापस, तो वो चेंज हुआ रीडिंग कंट्रोल। और हम देखते वापस करते Words. वर्ड्स, Paragraphs. पैराग्राफ्स। ये एक चेंज है, ये दिस इज वन चेंज। द gesture has been changed. Similarly, what we did is we came down from characters to words to paragraphs. You can do it in the reverse fashion, reverse order also. आप इसे उल्टी दिशा में भी ले जा सकते हैं। अभी हम कैरेक्टर वर्ड्स पैराग्राफ पे आए थे, अब वापस वर्ड्स पैराग्राफ वर्ड्स और कैरेक्टर्स और स्पोकन लैंग्वेज ऐसा उल्टा अगर करना है तो क्या करना है, उसके लिए जेस्चर था, पुराने में स्वाइप अप था, अगर आप स्वाइप डाउन कर रहे हो तो स्वाइप अप था। नए में क्या है, पहला वाला जेस्चर क्या था, स्वाइप डाउन एंड अप, तो उल्टा जेस्चर क्या होगा, स्वाइप अप एंड डाउन। The proper order was, the first gesture was swipe down and up. The reverse gesture is swipe up and down. What you have to do is you have to quickly swipe your finger up and then down without lifting. आपको क्या करना है, आपकी जो उंगली है वो ऊपर ले जानी है फटाक से, थोड़ा सा स्पीड में, और फिर बिना उठाए उसको नीचे लानी है, बिल्कुल उसके उल्टा, जो पहले बताया था उसके उल्टा। मैं कर रहा हूँ स्वाइप अप एंड डाउन। I'm doing performing the gesture called swipe up and down. Words. See, it came back to words from paragraph. It came back to words. ये पैराग्राफ था पहले, वर्ड्स आया, अब देखो कैरेक्टर्स आएगा। Characters. कैरेक्टर्स, देन Spoken language. उल्टा जा रहा है ये। So these are the two new gestures. The gestures were actually present in the older Talkback, but these gestures were lesser known. These were used to scroll back and scroll forward. Now they are being used to change the reading controls. ये जो gesture थे ये actually पुराने में भी available थे, लेकिन ये reading controls change नहीं करते थे, ये स्क्रोलिंग का काम करते थे। पेज को स्क्रोल आगे या स्क्रोल पीछे करना था तो उसका काम करते थे। ये लोगों को पता नहीं था ये जेस्चर, तो इन्होंने क्या किया, उसको बदल के अब रीडिंग कंट्रोल्स में ले आए। अब हम देखते हैं रीडिंग कंट्रोल्स में और क्या है। कैरेक्टर, वर्ड्स, पैराग्राफ, हेडिंग्स, लिंक्स, कंट्रोल्स एंड डिफॉल्ट, ये पुराने में था। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज what are the new entries in the reading control menu. In the older version of Talkback, the things that used to come, the options that used to come under reading controls were characters, words, lines, paragraphs, headings, links, control, default. Let us see what are the new entries in this new reading control. I'm again doing the swipe down and up gesture. मैं वापस swipe down and up gesture कर रहा हूँ और देखें हम क्या नया है। Characters. Characters, ये पहले भी था, अभी भी है। Characters. Words. Words, this was present before, it is present now also. ये अभी भी है। Paragraphs. Paragraphs भी था पहले। Headings. Headings भी था पहले।
Controls. कंट्रोल्स, ये भी था पहले. Links. लिंक्स. Speech rate. Speech rate. This was not present in the older version of Talkback. ये जो speech rate है, ये पहले यानी कि पुराने वर्जन्स पे अवेलेबल नहीं था. अब देखो आपने स्पीच रेट कर दिया, स्पीच रेट सेट कर दिया, या आपने कैरेक्टर्स, चलो कैरेक्टर्स हम सेट करते पहले, सॉरी. Links. Control. Headings. Paragraph. Words. Characters. Phone. Words. Characters. Okay, I have again set the reading control back to characters, and my focus is on the phone app. Just like in older Android, I showed you the phone app. Again here, my focus is on phone app. Now, if you will do a left to right gesture, instead of reading it character by character, the focus will move to the next item, because the left to right gesture now only does one function. It moves your focus from one item to next. Initially, what it used to do, if your reading control is character, it used to read character by character, but now it will go forward. अब क्या होगा, आपने यहाँ कैरेक्टर्स तो सेट कर दिया और आप फोन ऐप पे है. मान लो फोन ऐप की स्पेलिंग आपको जाननी है, PHONE, ये आपको स्पेलिंग पढ़नी है, और आपने फोन ऐप पे फोकस रखा और कैरेक्टर्स कर दिया. तो पुराने एंड्रॉइड में क्या करते थे, लेफ्ट टू राइट करते थे कैरेक्टर्स सेट करने के बाद, तो वो पढ़ता था स्पेलिंग. अब देखो लेफ्ट से राइट करता हूं मैं, तो क्या होगा, Messages. अगले आइटम पे चला गया. ओके, राइट से लेफ्ट कर रहा हूं, Phone. पिछले आइटम पे आ गया. अब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ना कैसे है. So how will we read using character or any reading control for that matter? So what you have to do in this new Talkback, अब ये नए Talkback में आपको क्या करना है, आपको स्वाइप डाउन और स्वाइप अप, ये जो जेस्चर थे इसका यूज करना है. सिर्फ स्वाइप डाउन. आपको what you have to do is you have to just swipe, use the swipe down gesture to read using your set reading control. So now it is characters. Spoken language. Characters. And my focus is on phone app. I am doing the swipe down gesture. Only swipe down. मैं सिर्फ स्वाइप डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे. Capital P. Papa. कैपिटल P, H. Hotel. H, O. O. N. E. Echo. है ना. इसने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर पढ़ा, लेकिन कब, जब मैं स्वाइप डाउन कर रहा हूँ सिर्फ, ना कि स्वाइप लेफ्ट. ये एक नया चेंज है. So let me summarize this, Sanjo, before we move on. कि ये बहुत ही important चीज है जो हमें समझनी है. पहले जो हम करते थे, एक उंगली ऊपर से नीचे जब करते थे तो कैरेक्टर्स वर्ड्स में हम चले जाते थे. अब वो एक उंगली के बजाय हमें एक उंगली नीचे से ऊपर करनी है, डाउन एंड अप या अप एंड डाउन करनी है. तो हम एक एक हमारे रीडिंग कमांड्स में स्वाइप करते हैं. हम ऊपर और नीचे करते जाएंगे तो वो कैरेक्टर करेगा, फिर दूसरी बार ऊपर और नीचे करेंगे तो वर्ड करेगा, फिर तीसरी बार करेंगे तो आगे बढ़ेगा. जो भी हमने रीडिंग कमांड सिलेक्ट किया उसके बाद ऊपर और नीचे नहीं करना है, सिर्फ एक उंगली ऊपर से नीचे करनी है जो पहले हम करते थे. तो वो रीडिंग कमांड सिलेक्ट करके उस हिसाब से आगे वो बढ़ेगा. जैसे अभी संजोग ने बताया कि पहले उसने रीडिंग कमांड कैरेक्टर्स लाने के लिए वन फिंगर अप एंड डाउन कर दिया तो कैरेक्टर सिलेक्ट हो गया. अब कैरेक्टर सिलेक्ट करने के बाद अप एंड डाउन नहीं करना है, फिर एक उंगली से डाउन 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 करते गया तो वो कैरेक्टर आगे बढ़ते गया. अगर वो लेफ्ट से राइट करता वो की उंगली से, तो वो नेक्स्ट आइटम पे जैसे पहले चले जाते थे वैसे ही नेक्स्ट आइटम पे हम चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे. तो ये लेफ्ट टू राइट हमारा जेस्चर आगे जाने के लिए है, और जो भी रीडिंग कमांड यूज करना है उसके लिए आपको ऊपर से नीचे उंगली से आना है. ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू हो गया है. नहीं तो हमें क्या करना पड़ता था, अगर एक वर्ड से दूसरे वर्ड पे जाना था तो हम पहले करते थे, पहले अप से डाउन फिंगर कर लेते थे, फिर वर्ड सिलेक्ट किया, फिर लेफ्ट से राइट जाते थे वर्ड बाय वर्ड आगे जाने के लिए. वैसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है. इस चेंज को हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा.
So we are just trying to re-understand what Sanjog displayed right now or explained right now. There's a major change in the way you read by characters and words and by other navigation commands. And the change is, if you swipe left to right, it advances your movement to the next item. If you are reading something on the web, it will change to the next line. If you are reading on the home screen, it will move to the next item. Left to right takes you to the next item or the next line. When you swipe down in the older versions, it opened your reading commands like characters, words, and you could select any of them. Instead of that, what you're doing is use a up and down command or a down and up command. Both will open the same thing. You keep on doing up and down command till you come to your selected preferred reading command. If you want to go to words, you press down and up 2 times. So it will come from characters to words. Once you have reached your word command, then you just have to keep on swiping with one finger, top to down, top to down, top to down. It will move from word to word to word if you are reading a document. You do not have to go left to right, because left to right will still take it to the next line if you are reading a document. But if you want to read word by word in the same line, after selecting the reading command, just one finger, top to down, top to down, top to down, will change the word or characters or whatever you have selected in the reading command. This needs a little practice. This needs a little adjustment. As and when your phones get updated to 9.1, please understand, refer to this tutorial again and try and understand what is the difference. Okay, let's move on and see some more interesting commands. This time we will use the same reading commands and do the speech rate and see how it works. Back to you. Thank you. Okay. So sir has summarized what I have just explained. Now let us move on and let us see what are the new things in the reading control. अब हम आगे बढ़ेंगे और रीडिंग कंट्रोल में और क्या नई चीजें हैं, जैसे कैरेक्टर वर्ड्स, हेडिंग्स वगैरह वगैरह तो आपको पुराने इसमें भी दिखते थे, लेकिन इसमें नया क्या है वो हम देखते हैं. सो जेस्चर क्या है, वापस दोहरा रहा हूं मैं. रीडिंग कंट्रोल चेंज करने का जेस्चर है स्वाइप अप एंड डाउन, सॉरी स्वाइप डाउन एंड अप, सॉरी अप एंड डाउन भी है पर वो उल्टे तरीके से ले जाएगा. हाँ, एनीवेज स्वाइप डाउन एंड अप कर रहा हूं मैं. आई एम डूइंग द स्वाइप डाउन एंड अप जेस्चर. Words. Paragraphs. Headings. Controls. Links. यहां तक पुराने टॉकबैक में भी था. These options were present in the older talkback. Now let us see what's new in this one. अब हम नया देखेंगे. Speech rate. स्पीच रेट. स्पीच रेट नया है. अब ये स्पीच रेट आपने सिलेक्ट कर लिया, अब इसे चेंज कैसे करेंगे? अब स्पीच रेट से साफ पता चल रहा है इन दो शब्दों से कि स्पीच रेट आपने सिलेक्ट किया, यानी कि स्पीच कम या ज्यादा होगी. तो आप वो चेंज कैसे करेंगे? जैसे ही सर ने और मैंने बताया, स्वाइप डाउन करना है या स्वाइप अप करना है चेंज करने के लिए. सेट करने के लिए स्वाइप अप एंड डाउन, चेंज करने के लिए सिर्फ डाउन या अप. So we have set the reading control to speech rate. Now I'm doing swipe down or swipe up. So first I am doing swipe down, just swipe down. Slower. देखिए मैंने सिर्फ ऊपर से नीचे एक उंगली करी, जो आप कैरेक्टर वर्ड्स के लिए करते थे वही मैंने यहाँ किया. स्पीच रेट सिलेक्टेड था तो इसने बोला स्लोअर. अब मैं स्वाइप अप कर रहा हूँ. I'm doing swipe up. Faster. Faster. वापस swipe up कर लो. Faster. 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 Right. Messages. Phone. बहुत ज्यादा स्पीड हो गई. फास्टर फास्टर. जिसको जितनी ज्यादा चाहिए यहाँ से स्पीच रेट सेलेक्ट करिए, बढ़ाते चाहिए. स्वाइप डाउन कर रहा हूँ. आई एम डूइंग स्वाइप डाउन अगेन. और ये कहीं पे भी आप रहो. अब मैं इस पे था, होम स्क्रीन पे था. मान लीजिए मैं ऐप स्क्रीन पे चला गया. App screen. Page 1 of 2. यहाँ पे भी अगर आप स्वाइप डाउन करोगे
Now I have changed my screen from home screen. I am into app screen. Then also, if your reading control is set to speech rate, it will remain on that position unless you change it. आपका रीडिंग कंट्रोल चेंज नहीं होगा जब तक आप चेंज नहीं करेंगे. आप कोई सी भी स्क्रीन पे रहिए. अब मैं ऐप स्क्रीन पे आ गया, यहाँ पे वापस स्वाइप डाउन कर रहा हूँ. Slower. 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 No next link. ठीक है, स्लोअर 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 Fast. Slower. इसने कर दिया. ठीक है, सो ये एक नया था. Home screen. Page 1 of 5. Default page. अब हम देखेंगे और क्या नया है. Now let us move on and see what else, what are the other new things in reading control. Spoken language. Spoken language. After speech rate, spoken language. This is similar to languages in global context menu in the older version of Talkback, but they have introduced this in reading control. And this will be useful when you have multiple text to speech installed of different languages. So suppose you understand English. Suppose you also understand Bangla, Hindi, German, French, and you have all these text to speech installed, and you are reading a, let's say, Hindi document or Bengali document. So instead of going to Talkback settings or Google text to speech settings and changing the language, you can change it directly from here. It will reduce a lot of keyboard shortcuts. So not keyboard shortcuts. What we call it, your steps, your steps to go to the other places to change the same setting. क्या करेगा ये स्पोकन लैंग्वेज इन्होंने ऐड किया है. ये कब काम आता है? जब आपके पास एक से ज्यादा भाषा का टेक्स्ट टू स्पीच अवेलेबल है, डाउनलोड किया है. मान लीजिए आपको इंग्लिश के अलावा हिंदी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, फ्रेंच, जर्मन ये सब भी आती है और आपने ऐड कर रखा है. और मान लीजिए आप हिंदी का डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं. अब टॉकबैक तो ये इंग्लिश वाला है, तो ये हिंदी पढ़ेगा नहीं. तो पुराने टॉकबैक में क्या करना पड़ता था? आपको टेक्स्ट टू स्पीच में जाके उसको हिंदी करना पड़ता था, अनलेस आपके पास ऑटो टीटीएस हो तो. लेकिन अब जरूरत नहीं है, तो गूगल टेक्स्ट टू स्पीच में हम ये करते थे. अब क्या करना है? अब चेंज करने की जरूरत नहीं जाने की सेटिंग्स में. सिर्फ ये स्पोकन लैंग्वेज में आइए और स्वाइप अप या स्वाइप डाउन करिए, तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगा. तो ये नया फीचर है. वापस मैं कैरेक्टर्स पे आ जाऊंगा. स्वाइप अप, स्वाइप डाउन से कर रहा हूँ. Again, I will go back to characters. Speech rate. Sorry. Spoken language. Speech rate. Spoken language. Speech rate. Spoken language. Phone. Some bug is there. वो आगे बढ़ नहीं रहा है. Speech rate. Links. हाँ. Speech rate. Spoken characters. आ गया characters. अभी ये नया नया है, थोड़े बग्स है इसमें. बट हाँ, तो ये था हमारा रीडिंग कंट्रोल. दिस वाज न्यू रीडिंग कंट्रोल. देयर आर स्टिल सम बग्स इन दिस टॉकबैक. One is this unstability of this reading control, but more or less it works fine. There are other bugs which we will talk about later. So this was the new reading control. Now we will go back to Talkback settings and quickly see customize gestures option. हम वापस टॉकबैक सेटिंग्स में जाएंगे और कस्टमाइज जेस्चर का ऑप्शन देखेंगे. I think Talkback before menu. that, let's demonstrate voice control and then we'll go there. अच्छा, ठीक है. अच्छा. Okay. One UI home. Phone. Out of list. ठीक है. So, okay, before going into Talkback settings, what we are going to do is we are going to see the third new feature of Talkback, which is voice commands. हम Talkback settings में नहीं जाते हैं. पहले हम तीसरे नए फीचर की बात कर लेते हैं. पहला था Talkback menu, दूसरा था रीडिंग कंट्रोल, तीसरा है वॉइस कमांड्स. सो लेट अस टॉक अबाउट दैट. वॉइस कमांड चालू करने के लिए आपको अगेन जेस्चर एक परफॉर्म करना पड़ेगा. There is a new gesture to activate voice commands. It is very important in this new Talkback that you please
understand gestures and start using gestures. I have noticed that, to go back, to go home, still people do not use gestures. They use the navigation buttons which are there at the bottom of the screen. But the back gesture is also present, which, increases the efficiency of your work. But people don't use gestures. But in this new topic, you will have to use gesture. You will have to learn how to use gestures. इस नए टॉकबैक में आपको जेस्चर्स सीखने पड़ेंगे, क्योंकि बिना जेस्चर्स के ये नहीं चलेगा. अभी तक काम चल जाता था बिना जेस्चर्स के. यहाँ बैक जाने के जेस्चर है, होम जाने के जेस्चर है, रीसेंट एप्स खोलने के भी जेस्चर्स है. पुराने में भी थे, इसमें भी है, सेम है, पर नहीं यूज करते थे लोग. अब यूज करना पड़ेगा. इससे आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी. सो वापस आते हैं वॉइस कमांड के जेस्चर पे. Let us come back to voice command and how to activate it. I was talking about the gesture to activate voice command. The gesture is swipe right and up. वॉइस कमांड एक्टिवेट करने का जो जेस्चर है वो है स्वाइप राइट एंड अप, यानी कि आप राइट और अप करिए, एक तरह का एल का मिरर इमेज. तो स्वाइप राइट और अप करिए. अगेन द जेस्चर ऑफ वॉइस कमांड इज स्वाइप राइट एंड अप. व्हेन यू विल डू दिस जेस्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, सी व्हाट विल हैपन. हम पहली बार जब आप इस जेस्चर का उपयोग करेंगे, इस जेस्चर का आप जब इस्तेमाल करेंगे पहली बार, तो देखिए क्या होगा. Use voice commands to control talkback. Here are some things that you can say. Copy. Read from next item. Find, save, speak faster. Talkback settings. Say, help, for a list of all voice commands. एक डायलॉग बॉक्स खुलता है. Ticked. Here are some things that you can say. Copy. This a new dialog box opens up when you do the gesture. एक नया डायलॉग बॉक्स खुलता है और ये बोलने लगता है. काफी सारी चीजें इसने बोल दी, ठीक है. It starts speaking and it has already said a lot of things, and these things unfortunately are written without using punctuations, so it will keep on reading it. You will have to listen to this very carefully. Okay, let me reduce the speed also. Spoken language. Speech rate. Slower. Use voice commands, but cancel. One UI home. Phone. मैंने थोड़ा सा स्पीड स्लो कर दिया है. मैं वापस जेस्चर कर रहा हूँ स्वाइप राइट एंड अप, और एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा. हम ध्यान से सुनेंगे क्या चीजें बोल रहा है. बहुत सारी चीजें एक्चुअली उसमें लिखी है, और पंक्चुएशन का सही इस्तेमाल ना होने की वजह से वो बिना रुके वो पढ़ रहा है. तो ध्यान से आप सुनिए क्या वो बोल रहा है, और फिर मैं बताऊंगा आपको. Use voice commands to control talkback. Here are some things that you can say. Copy. Read from next item. Find, save, speak faster. Talkback settings. Say, help, for a list of all voice commands. ठीक है, इसने ये काफी सारी चीजें बोल दी. बेसिकली इस डायलॉग बॉक्स में क्या लिखा है, वॉइस कमांड्स आप यूज कर सकते हो, और कुछ चुनिंदा वॉइस कमांड्स, 5-6 वॉइस कमांड्स इन्होंने दिए हैं. कॉपी है, रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम है, फिर अलग अलग है यहाँ पे. और लास्ट में इसने एक इम्पॉर्टेंट चीज बोली है, मैं उस पर गौर करना चाहूंगा. So basically in this dialog box there is a gist and gist of small voice commands. Few voice commands are given, and it is saying that you can use the voice commands like these 5 or 6, and the last sentence is very important for us. I'm going to pay special attention to this last sentence, which was say help. ओके, आपको हेल्प बोलना है. ये एक लास्ट लाइन है, इस पे मैं बाद में आऊंगा वो क्यों इंपॉर्टेंट है. तो ये इसने वॉइस कमांड्स की लिस्ट बना दी. हम आगे जा रहे हैं. Ticked. Always show this message. Tick box. Always show this message. उसके बाद ये एक चेक बॉक्स है
जहाँ पे है ये ऑलवेज शो दिस मैसेज, अगर आपको ये डायलॉग बॉक्स बार बार देखना है तो इसे टिक रहने दीजिए, नहीं देखना है तो इसे टिक हटा दीजिए। फिलहाल के लिए मैं टिक रहने दे रहा हूँ एक बार के लिए। और so the next is a checkbox. It is saying always show this dialog box. If you want to see this dialog box again and again when you do the voice command gesture, then please do not touch this checkbox. But once you are used to it and you don't want to see the dialog box, please uncheck this checkbox so that this dialog box will not disturb you again and again. And then Cancel button. cancel button Cancel. and Use voice commands button. use voice command button है। तो ये बेसिकली चार चीजें हैं, कुछ वॉइस कमांड्स है, एक चेकबॉक्स है, कैंसिल बटन है और यूज कमांड्स है। So there are four things in this dialog box: some voice commands, checkbox, cancel and use command button. Sir, how would you like to start? Help screen direct बताए या कुछ करके बताओ? पहले कुछ कमांड से करो, टिक निकाल देते हैं और जेस्चर करके कुछ कमांड सिखाते हैं और फिर हेल्प खोलने के लिए बोलेंगे उसको। ठीक है। So I'm going to show one or two voice commands first, and then I will show you how you can open a list of voice commands. मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक या दो voice command आपको बता रहा हूँ करके, और फिर आपको कहाँ से voice commands के list मिलेगी वो भी बताऊंगा। Cancel button ticked. Always show this message. Not ticked. मैंने ये टिक हटा दिया क्योंकि मुझे ये डायलॉग बॉक्स बार बार नहीं चाहिए। I have unchecked this checkbox because I don't want this dialog box again and again. Cancel. Use voice commands button. I'm going to tap on this use voice command. Then what will happen? You will be able to hear a sound. Once you hear the sound, you have to speak. You have to speak a command. Okay. So, for example, I am going to speak faster. Okay. So see what happens. मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ use command पे डबल टैप करूंगा तो एक साउंड आएगी, उस साउंड के बाद आपको वॉइस कमांड देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ एक वॉइस कमांड दूंगा फास्टर का और देखते हैं क्या होता है। Cancel but use voice commands button. फास्टर। Error recognizing voice command. Oops. यहाँ को जल्दी से बोलना पड़ेगा। Talkback menu. 1. फास्टर। Faster. मेरे फास्टर बोलने के बाद इसने वापस फास्टर बोला। एक्चुअली क्या हुआ, ये स्पीड बढ़ गई। Messages. Phone. Current location, contour heard, current temperature. ठीक है, अभी ये स्पीड पे आप ध्यान दीजिए। So what I did, I said faster. It actually increased the speech rate. I'm going to use another command called slower. You have to speak quickly here actually. After the beep sound, which is not audible here, let me bring my mobile closer to the laptop. Now I'm going to use another command called slower. 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 Update. Current location, contour heard, current temperature. So what this is doing is, this is changing our speech rate according to our whatever command I am giving. ये क्या कर रहा है, स्पीच रेट कम या ज्यादा कर रहा है। फास्टर और स्लोअर, ये दो कमांड है जो आप स्पीच रेट बढ़ा या घटा सकते हैं। मैं और कमांड आपको बता रहा हूँ। I'm showing few more commands. Quick settings. Quick settings. Wi-Fi direct. The next command that I gave was quick settings. Quick settings is basically located in the notification shade. When you open the notification shade to its fullest, okay, meaning in the older versions, you used to swipe
down with 2 fingers from the top, then the notification shade used to open. Then again you used to swipe down with 2 fingers from the top again, so quick settings used to open. Now you don't have to do go through that trouble. Just give a voice command and quick settings will open. ये quick settings क्या है? हम नोटिफिकेशन शेड खोलते थे ना ऊपर से नीचे 2 फिंगर करके, तो नोटिफिकेशंस वाला स्क्रीन खुलता था, उसके बाद वापस सेम जेस्चर आप करोगे तो क्विक सेटिंग्स भी खुलेगा जहां पे वो वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल डेटा वगैरह के ऑप्शंस है। तो ये खोलने के लिए हमें पहले ये इतने सारे जेस्चर करने पड़ते थे। मैंने क्या किया, सिंपल वॉइस कमांड दे दिया, इसने क्विक सेटिंग्स खोल दिया। अब मान लीजिए आपको बैक जाना है और बैक जाने के लिए आप बैक का जेस्चर, बैक बटन ढूंढोगे, इससे अच्छा वॉइस कमांड दे सकते हो आप बैक, तो वो बैक हो जाएगा। या फिर आप वॉइस कमांड दे सकते हो होम, तो वो डायरेक्ट होम पे, होम स्क्रीन पे ले आएगा। So there are 2 other voice commands. One is back. If you will say back, it will go back once. If you will say home, it will directly jump to the home screen. I am going to say home right now. मैं अभी home बोल रहा हूँ। Home. One UI home. Current location, Condwa heard, current. So देखिए ये home screen पे मैं आ गया, मैंने home बोला. So I have come back to my home screen once I gave the voice command called home. So this is very useful for quick navigation. So these are just few commands that I showed you. What you can also do is, what I'm going to show next is how you can get a list of voice commands. आप voice commands की list कैसे खोलेंगे ये अब आपको मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ। मैंने कुछ कमांड्स अभी आपको बताए, पर लिस्ट कैसे आप निकालोगे मैं वो बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको वॉइस कमांड्स की लिस्ट चाहिए तो आप वापस वॉइस कमांड का जेस्चर करिए, स्वाइप राइट एंड अप, जेस्चर ध्यान रखिए, स्वाइप राइट एंड अप। और आपने जैसे ये देखा, ये कोई से भी स्क्रीन में चलता है, चाहे आप व्हाट्सएप में हो, सेटिंग्स में हो, नोटिफिकेशन खोल रखा है, कहीं पे भी हो। इवन जूम मीटिंग में होंगे तब भी खुलेगा, बट वहाँ माइक्रोफोन का थोड़ा सा ध्यान रखना, म्यूट रखना पड़ता है। हाँ, so how will you open the list of voice commands? To open the list of voice commands, you have to again give a voice command called help. आपको वॉइस कमांड की लिस्ट खोलने के लिए आपको वापस एक वॉइस कमांड देना पड़ता है, उसका नाम है हेल्प। जैसे भी मैंने बताया बैक, होम, क्विक सेटिंग्स बोला ना, उसकी जगह आप हेल्प बोलिए। हेल्प। Voice command overview. Navigate up, button. वॉइस कमांड ओवरव्यू खुल गया। So the moment I said help, it recognized my voice and it opened voice commands overview. This is where you will find a list of voice commands. And before going into the list of voice commands, let me tell you why we require this list of voice commands. Voice commands की list खुल गई, मैंने help बोला, तो अब मैं वॉइस कमांड्स बताने के पहले, ये कुल मिला के कुछ नियर अबाउट 25 वॉइस कमांड्स है, ये बताऊंगा। उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये लिस्ट क्यों जरूरी है। ये वॉइस कमांड जो है टॉकबैक का, ये एक असिस्टेंट नहीं है, ये गूगल असिस्टेंट नहीं है जिसको आप बोलोगे कि कॉल डॉक्टर होमियार सर तो वो कॉल कर देगा, या कॉल जैनब मैम तो वो कॉल कर देगा। ये वैसा नहीं है। आप इसको नहीं बोल सकते कि कॉल XYZ. This is not a voice assistant. I repeat, this is not something like Google Assistant or Alexa or Siri. This is Talkback voice command, and it will only recognize standard voice command that is present in this list. ये सिर्फ उन voice commands को recognize करेगा जो इस list में present है। आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, अगर मैं मान लीजिए कुछ बोलता हूँ कि गो बैक टू होम स्क्रीन, ऐसा बोलता हूँ मैं,
To demonstrate this, I'm just giving a voice command which actually doesn't exist. So you will have an experience of what Talkback will do once you give a wrong voice command, an incorrect voice command. Go back to home screen. Oops. One UI home. Current recent Android voice command over. What is the time? Can't recognize this command. Say help for the list of all commands. See, it is not something that it will tell us the time. It is not a voice assistant. So it did not recognize the voice command that I gave. इसने वॉइस कमांड रिकॉग्नाइज नहीं किया कि भाई मुझे टाइम बताओ, ऐसा वॉइस कमांड आप दोगे तो वो बोलेगा कैन नॉट रिकॉग्नाइज वॉइस कमांड, आप हेल्प का कमांड दीजिए और लिस्ट ओपन करिए, ऐसा बोलेगा। चलिए अब लिस्ट पे आते। नाउ लेट अस सी द लिस्ट। Voice command overview. Voice command overview. To use voice commands, swipe right then up. Say help or what can I say at any time for this list of commands. For best results, say the exact wording listed on the following screens. See, they have mentioned that for best results, please use only these words. आप best results के लिए सिर्फ यही words use करिए, ऐसा इन्होंने बोला है। तो अब यहाँ ना वॉइस कमांड ओवरव्यू में कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है। तो पहले हम कैटेगरीज के नाम देख लेते हैं। So what they have done is they have very systematically divided all the voice commands, all the 25 voice commands into different categories. I think there are 4 or 5 categories. So let us go through the names of the categories first. Reading. Change how you read content on the current screen. Reading. Change how you read content on the current screen. यह है reading. The first category is reading. यहाँ आप इसे टॉकबैक से जो हम चीजें पढ़ते हैं उसके लिए क्या वॉइस कमांड्स है, वॉइस कमांड्स आप क्या दे सकते हो, तो वो उस कैटेगरी के यहाँ रीडिंग में है। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड रीडिंग। सेकंड इज find items, find specific content on the current screen. Find items, find specific content on the current screen. Find items. This is the second category. This is a very important category which I will demonstrate a bit later. नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है फाइंड आइटम्स, यानी कि चीजें ढूंढो आप। तो जो स्क्रीन है आपको मालूम है यहाँ कहीं ना कहीं एग्जांपल के तौर पे व्हाट्सएप का ऐप है लेकिन आपको मिल नहीं रहा है, तो वॉइस कमांड से आप ढूंढ सकते हो। बड़ी काम की चीज है, मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कैसे यूज करोगे। Text editing. Type, select and copy text. Text editing. Type, select and copy text. टेक्स्ट एडिटिंग। टेक्स्ट एडिटिंग भी आप कर सकते हो वॉइस कमांड से, जैसे कि सिलेक्ट ऑल, तो सिलेक्ट ऑल कर देगा। तो क्या क्या वॉइस कमांड है वो देखेंगे एडिटिंग के लिए। द नेक्स्ट कैटेगरी इज दैट ऑफ टेक्स्ट एडिटिंग विद वेयर यू कैन एडिट योर रिटन टेक्स्ट। Device navigation, go home, go back, show notifications and more. डिवाइस नेविगेशन, ये मैंने बताया आपको, वो जो बैक, होम, क्विक सेटिंग्स ये सब खोल रहा था, ये डिवाइस नेविगेशन का पार्ट था। सो वो कमांड्स इस कैटेगरी में अवेलेबल है। दिस कैटेगरी इज कॉल्ड, नेक्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड डिवाइस नेविगेशन। Other commands, go to Talkback Settings, hide screen, see actions, add custom labels and more. ये है अदर कमांड्स। अदर कमांड्स भी है मिसेलेनियस कमांड्स। Smart view, smart view. Other commands, go to Talk. So these are the categories. The last category is other commands. Now let me go to the first category called reading. Device nav, text, find items, reading, change how you read content on the current screen. Reading, navigate up, reading, read from next item. हाँ, अब मैं रीडिंग की कैटेगरी में आ गया। आई एम इन द फर्स्ट कैटेगरी कॉल्ड रीडिंग, एंड व्हेन यू विल डू अ लेफ्ट टू राइट gesture to read this, the very first voice command that it is telling us is Reading, read from next item. read from next item. ये पहला वॉइस कमांड है, रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम। अगर आप वॉइस कमांड दे दोगे रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम, तो जहां फोकस है उसके बाद वो पढ़ने लगेगा। इसको मैं करके भी बता देता हूँ। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दिस वॉइस कमांड, read from next item.
New continuous reading controls. After selecting read from top or read from next, you can navigate to the previous or next element while the text is being read. This lets you go back or read from top. Next heading. Go to the next heading, control, list or landmark. Word navigation. Navigate by words, characters, lines, paragraphs, headings, controls and more. Read from next item. तो ये अलग अलग चीजें पढ़ रहा था. लेफ्ट से राइट करने की जरूरत नहीं, अपने आप ये वो जेस्चर करके नेक्स्ट आइटम पढ़ने लगता है. So what it did, it started reading from the next item. And here one thing I would like to mention, the new feature in the read from next item in this new talkback. I'm not sure whether it is present in the older talkback or not, but I have noticed here, even if you do a read from next item and then in the middle, if you do left to right to skip few lines, it will continue to read from where you left off. The read from next command will not be deactivated, will not deactivate itself. एक नया और फीचर जो मैंने नोटिस किया टॉकबैक 9.1 में कि जो रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम है, अगर आप वो करते हो तो वो अगला चीज पढ़ता है, और जब आप लेफ्ट से राइट करोगे बीच बीच में तो वो डीएक्टिवेट नहीं होगा रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम, और वो आगे से पढ़ने लगेगा. तो ये एक नया छोटा सा फीचर है. रीड फ्रॉम टॉप. नेक्स्ट वॉइस कमांड है रीड फ्रॉम टॉप. ऐसे कई सारे वॉइस कमांड है रीडिंग में, आप जाके देख सकते हैं. Voice command overview. Reading. Change how you. So there are various voice commands in this category called reading, such as read from next item, read from top, etc. You can explore this category on your own. I am going to do the next category. Find items. Find specific content on the current screen. Find items. Navigate up. Find items. Find item. Find. Save. अब देखिए, ये फाइंड आइटम्स की कैटेगरी में हूँ. उसमें सबसे पहला कमांड है फाइंड और फिर लिखा है सेव. हम कुछ भी बोल सकते हैं. फाइंड बोलना जरूरी है. अगर आपको ढूंढना है तो उसको पता चलेगा कि आप ढूंढ रहे हो. आप डायरेक्ट सेव बोलोगे, या फिर मान लो आपको व्हाट्सएप ढूंढना है. इस ऐप स्क्रीन में बहुत सारे ऐप्स रहते हैं. आप लेफ्ट से राइट कर रहे हो, व्हाट्सएप ढूंढ रहे हो, तब तक हमारा जो साइटेड दोस्त है उसको तो व्हाट्सएप मिलके वो खोल के मैसेज भी कर रहा है, तो हम पीछे रह गए ना थोड़े से. तो उस चीज में आप यहाँ इंप्रूवमेंट ला सकते हो कि वो व्हाट्सएप लेफ्ट से राइट करके ढूंढने की बजाय वॉइस कमांड में बोलो फाइंड व्हाट्सएप, तो वो व्हाट्सएप ढूंढ देगा आपके लिए उस ऐप स्क्रीन में, अगर होगा तो, उस ऐप स्क्रीन में होगा तो. सो दिस voice command is to find items. What you have to do is you have to say find, and then you have to say the name of the item that you want to search, the word that you want to search, whether it is WhatsApp or anything. So for example, let's say you are in a home app screen where there are multiple apps. At least there are 30 apps on one 25 to 30 apps on one app screen, right? Suppose you want to find one app that you know that is present on that app screen. How will you do it? You will just say, activate the voice command, say find, and then say WhatsApp or say Telegram. It will bring the talkback focus to that word if it is present. I will demonstrate this a bit later. थोड़ी देर बाद इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं फाइंड को. बड़ी अच्छी चीज है. आप वेब पेज पे हो, वेब पेज पे बहुत सारी चीजें रहती है. जैसे बुकशेयर का वेब पेज है, लॉगिन लिंक नहीं मिलता लोगों को. बहुत सारे हेल्पलाइन पे कॉल आते हैं कि सर हम मोबाइल में बुकशेयर की वेबसाइट पे गए हैं और लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, लॉगिन का लिंक नहीं मिल रहा है. ये फाइंड फीचर बहुत अच्छा है. वेबसाइट पे जाइए, वॉइस कमांड एक्टिवेट करिए, बोलिए फाइंड लॉगिन, तो वो फाइंड कर देगा. या फिर किसी को एडवांस सर्च का लिंक नहीं मिलता है, वो वापस वॉइस कमांड करिए, बोलिए फाइंड एडवांस सर्च, वो एडवांस सर्च पे फोकस ले आएगा. तो ये वेबसाइट नेविगेशन में भी बड़ा काम आ सकता है. So what I was saying is, by using this find feature, you can not only navigate in your home screen or app screens, you can also navigate on the web pages. Suppose you are on the Bookshare homepage, www.bookshare.org. You went on this homepage using Chrome,
and you are unable to find the advanced search link. I get many calls saying that people are using website on Bookshare website on phone and they are unable to find advanced search or login. In those cases, this will be a very good feature. What you can do is you can activate the voice command and say find login. Then it will automatically, the Talkback focus will land on the login link. Or you can say find advanced search. Again, the Talkback focus will land on advanced search. So this is how you can navigate websites much more quickly by using this find command. There are other commands in this category. Please explore. I'm not going to show everything here because of the time constraint. मैं यहाँ सारे चीजें नहीं बता रहा हूँ. हम next category पे जाएंगे. Voice command overview. Find items. Text editing. Type. Select and text editing. Navigate up. Button. Text editing पे हूँ मैं. The next category is text editing. Let us see what are the voice commands here. Text edit. Type. OK. This is a very important, very nice feature. First command, just like in the find category, you said find and then you said the word. Here, you can type using voice command. You do not have to use that voice control of your Gboard. If you're on the edit box, say type Bookshare. It will type Bookshare. इस टाइप वॉइस कमांड बड़ा ही काम आ सकता है अगर आपको क्विकली टाइप करना है. अगर आपको जीबोर्ड का वो वॉइस कंट्रोल यूज नहीं करना, आप क्या कर सकते हो, ये वॉइस कमांड दीजिए स्वाइप राइट और अप करके और फिर बोलिए टाइप बुकशेयर या टाइप डॉक्टर होमियर. तो वो जो आप बोलोगे वो टाइप करेगा. यहाँ पे मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ कि छोटा सा बग है ये ना. वो एडिट बॉक्स में अगर पहले से कुछ लिखा है, जैसे व्हाट्सएप में टाइप अ मैसेज लिखा रहता है एडिट बॉक्स में, तो वो उसे मिटाता नहीं है, उसके साथ लिख देता है. तो वो लिखेगा, जैसे कि आपने बोला गुड मॉर्निंग, तो वो लिखेगा गुड मॉर्निंग टाइप अ मैसेज ऐसा. तो आपको मिटाना पड़ेगा, पर आगे इसका अपडेट आएगा और ये होपफुली बग चला जाएगा. तो ये वॉइस कमांड बहुत अच्छा है. आप पंक्चुएशन वगैरह भी इसे बोल सकते हो. So there is a tiny bug in this type voice command. It is in the edit boxes there are placeholder text. Placeholder texts are those which are pre-written on the edit box. For example, if you go to the edit box of WhatsApp to type a message, it will say edit box type a message. Meaning there is a placeholder text called type a message already written, and when you start typing, it automatically goes away. But here, when you use voice typing of Talkback, voice command of Talkback, that doesn't go away. That is a bug. In the future updates, hopefully Google will resolve this. So this is the very first editing voice command in the editing category, text editing category. ये सबसे पहला voice command है type और फिर जो भी आपको टाइप करना है. Select all. फिर है select all. Select. फिर select. ये selection mode on करेगा Talkback का. फिर आप रीडिंग कंट्रोल्स जो सेट है उसके अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हो. अगर वर्ड सेट है तो सिलेक्ट बोल के फिर स्वाइप अप या डाउन करिए तो वर्ड सिलेक्ट होगा. Cancel select. Copy. कॉपी है, कट है, पेस्ट है. पहले टेक्स्ट सिलेक्टेड होना चाहिए. आप सिलेक्ट ऑल करके फिर कॉपी पेस्ट बोलोगे तो वो कॉपी भी कर देगा. तो ये बहुत इजी कर दिया है वॉइस कमांड आने की वजह से. कॉपी करना बहुत मुश्किल होता था, तो वॉइस कमांड आने की वजह से ये भी चीज इजी हो गई है. So there are other voice commands in text editing called select, select all, copy, paste, cut, and it will make copy and paste features much more easier. Voice command overview. Text editing. Device navigation. Go home. Go. Device navigation. Voice command over. Next is device navigation. I already showed you. If you will say go back, it will
bring you back one step. It will, if you will say go home, it will bring you to the home screen. तो ये जो डिवाइस नेविगेशन में बेसिकली नेविगेशन के है, आप बैक बोलोगे बैक आएगा एक स्टेप, होम बोलोगे होम आएगा एक स्टेप. यहाँ नहीं जा रहा हूँ मैं. Voice command overview. Find items, find text editing, device other commands, go to Talkback Settings. Other commands, Talkback Settings. अब ये अदर कमांड्स है. अदर कमांड्स जैसे कि यहाँ पे आप टॉकबैक सेटिंग्स बोलेंगे तो टॉकबैक सेटिंग्स खोल देगा. Hide screen. हाइड स्क्रीन बोलोगे तो आप हाइड स्क्रीन कर देगा. So in other command there are commands like talkback settings, hide screen, Show screen. show screen, After actions. Show labeled submit. label. अनलेबल बटन को जो लेबल करना लोगों को नहीं आ रहा था, यहाँ से बहुत इजी हो जाएगा वो. People did not know how to label an unlabeled button. So from here, if you will say label, it will label an unlabeled button. You have to just type the label, but it will open the label screen where you can type the label of that unlabeled button. So these are the other commands. Voice command overview. One UI home. Weather. So these were the overview of voice commands. ये हमारे लगभग 25-26 वॉइस कमांड्स थे. तो मैं अब टॉकबैक सेटिंग्स में जाता हूँ और क्विकली बताता हूँ. 2 नई चीजें हैं, बड़े काम की चीज है, वो मैं आपको बताता हूँ. There are 2 new things in Talkback settings which are very important. So let us go back to our Talkback settings and see those 2 options. See, for going into Talkback settings, I can use voice command also. Page 3 of 5. Page 4 of 5. Talkback settings. Talkback settings. Navigate up button. देखिए इसने Talkback settings भी खोल दिया. Talkback new text for speak passwords, sound and control, customize menu, customize gestures. अब ये है 2 नए options Talkback settings में. There are 2 new options in Talkback settings. One is customize gestures and the second is customize menus. Customize menus. ये 2 नए चीजें हैं, customize menus और customize gestures. Customize gestures. Customize gestures में आप gesture देख सकते हैं. जैसे अगर आप भूल गए कि रीडिंग कंट्रोल का gesture क्या था, तो आप यहाँ जाके देख सकते हैं. So suppose if you forget any gesture, any new gestures, for example, what was the gesture for voice command or what was the gesture to change the reading control, you can see all those gestures here. Customize gestures. Navigate up, customize gestures, practice gestures, practice, reset, one finger, heading. And this screen is also divided into headings, one finger, then one finger back and forth, then one finger angle. These are the 3 headings present on this screen. ये screen भी headings में divided है. पहली heading है one finger. तो यहाँ आप अलग-अलग gesture देख सकते हो, जैसे कि Swipe up, move navigation focus backwards or adjust reading control up. ठीक है, ये है स्वाइप अप जो हम अप करते थे. तो इसमें क्या होगा, जो रीडिंग कंट्रोल में सिलेक्ट किया है वो that I'm giving is only for advanced users. ये है कि आपको कोई जेस्चर अगर पसंद नहीं आता है तो उन जेस्चर्स को चेंज भी कर सकते हैं. मैं कैसे करेंगे ये नहीं जा रहा हूँ, पर एडवांस यूजर्स देखे, पसंद आता है, कैसे खेल के देखिए, और अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो इसे रीसेट करने का भी ऑप्शन आता है. वो है One finger, heading, reset gesture settings. रीसेट जेस्चर सेटिंग्स अगर आप करेंगे एडवांस यूजर्स के लिए, मैं बोल रहा हूँ कि अगर उन्होंने जेस्चर्स बिगाड़ दिए तो यहाँ रीसेट का ऑप्शन भी है. तो वो जो जेस्चर्स थे जैसे थे वैसे ले आएगा.
संजोग सबसे ऊपर देखो प्रैक्टिस जेस्चर्स है, वो थोड़ा दिखा देते फॉर बिगिनर्स। एक्चुअली वो चल नहीं रहा है सर। अच्छा, बग है अभी? बग है अभी। देयर इज Okay, वन पर मोर। दिखा दो कि वहां पे अगर आगे फ्यूचर में हाँ वो मैं दिखा 9.2 रहा हूँ। वगैरह आता है। हाँ so yeah, what was I saying? For advanced users, if they decide to play around with this customized gesture and something wrong happens here, they can reset the gestures also. This is only for advanced users. अच्छा, बिगिनर्स के लिए अगर ये जेस्चर्स को प्रैक्टिस करना है, जैसे ये स्वाइप अप एंड डाउन या स्वाइप डाउन एंड अप, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड जेस्चर है बिगिनर्स के लिए खास करके, तो उनके लिए यहाँ पे ये एक प्रैक्टिस का भी ऑप्शन है। कस्टमाइज जेस्चर्स के अंदर एक प्रैक्टिस है, देखिए Practice gestures. In प्रैक्टिस list. जेस्चर्स में जब जाएंगे तो ये एक स्क्रीन खोल देगा, वहां पे आप सारे जेस्चर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। Practice gestures. Try any talkback gesture on this screen to hear what that gesture does. Try any gesture where two swipes form a right angle. For example, swipe down and then right, without lifting your finger in between. Out of list. So, for beginners, there is this new option called practice gestures also. So they can fine tune their gestures. Beginners will find difficulty in adjusting to the new gestures, so they can use this new option. Right now there is a bug here, but in your near future they will obviously solve this bug. So what they have to do is they have to just double tap on practice gesture and then do any gesture. Talkback will tell what gesture they are doing. So let me check. Swipe down, move navigation focus forwards or adjust reading control down. So what I did swipe down. So it told me what will happen when I will swipe down, and I can practice also. So for example, I want to practice swipe down and up. So what I will do is I will just randomly make here, I will make the gesture here. Swipe down then up. Swipe Next down reading then up. control. तो यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं जो बिगनर्स है, प्रैक्टिस वाले ऑप्शन में जाइए, और ये कभी ठीक चलता है, कभी थोड़ा सा बग है इसमें। अभी ये ठीक चल रहा है, तो आप यहाँ प्रैक्टिस की जो विंडो खुलेगी उसमें आप कैसे भी प्रैक्टिस करिए। वो जो भी है जेस्चर आप बनाओगे उसके बारे में वो बोलेगा कि वो क्या कर रहा है, और उससे आप उसका प्रैक्टिस भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये स्वाइप अप एंड डाउन में कभी कभी हो सकता है कि सिर्फ स्वाइप डाउन हो जाता है, जैसे कि Swipe down, move navigation focus forwards or adjust तो reading इसने देखो control स्वाइप down. डाउन बोला, यानी कि गलत किया। हमें करना था स्वाइप डाउन एंड अप करना था। तो जब तक वो प्रैक्टिस नहीं होती है, यहाँ पे आप उसका आप अपने जेस्चर्स की फाइन ट्यूनिंग आप यहाँ कर सकते हो, और फिर एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर बैक जाके आप रियलिटी में भी, मतलब होम स्क्रीन पे भी कर सकते हो। तो ये एक प्रैक्टिस का भी एक नया अच्छा ऑप्शन है 9.1 में, टॉकबैक 9.1 में। So going back and going into the customize menu option, this is also very important. अगला जो है customize gestures के बाहर है, ये customize gesture के अंदर नहीं, डायरेक्ट टॉकबैक सेटिंग्स में customize gesture के नीचे आता है customize menu. Swipe down then left, back. Practice gestures. Finish button. Customize gestures. Talkback settings. Customize gesture. Customize menus. Talkback settings में this is a new option called customize menus. This is also a very important option. Let us see what is there inside. Customize menus. Navigator. Customize menus. So customize menus. This is a very important option. What it will do is it allows you to customize few things. Let us see what are those. It will allow you to customize few of your menus according to your liking. Let us see what are those menus that it allows us to customize. ये क्या करता है कस्टमाइज मेन्यूज में ना, आप अपने जो मेन्यूज है, कुछ मेन्यूज है वो आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब वो कौन से मेन्यू है वो हम पहले देखेंगे। Customize Talkback menu. To use the Talkback menu, swipe down, then पहला right. है कस्टमाइज टॉकबैक मेन्यू।
हमने देखा था टॉकबैक मेन्यू मतलब ग्लोबल और लोकल का जो मिक्स उन्होंने किया है, मर्जिंग उन्होंने किया है, उसे टॉकबैक मेन्यू बोला है। उसके ऑप्शंस अगर आपको बदलने हैं, अगर आपको जैसे कि रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम काम नहीं आता या फिर रीड फ्रॉम टॉप वहां नहीं था तो वो काम आता है, वो चीजें अगर आपको चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। हम देखेंगे इसमें बाद में जाके, पहले हम देख लेते हैं और मेन्यूज क्या क्या है। तो पहला है कस्टमाइज टॉकबैक मेन्यू। आप टॉकबैक मेन्यू को कस्टमाइज कर सकते हो। So the very first menu that you can customize here is Talkback Menu. You can customize your Talkback menu. We will see this in detail. Let us move on to the next item. Customize reading controls. To use the reading controls, swipe Customize up then reading down. control. This is also another new, very important, very good feature. You can customize your reading control. Suppose you don't want, let's say, spoken language. You can remove that. So you can customize reading controls also. जो अगला ऑप्शन है वो है कस्टमाइज रीडिंग कंट्रोल। रीडिंग कंट्रोल हमने देखा था स्वाइप डाउन एंड अप करके होता है, तो वो आप चेंजेस उसमें कर सकते हो। अगला ऑप्शन है, हाँ बस दो ही है। Smart view, out of list, smart view. Customize reading control. Customize talkback menu. To use the talkback menu. So, कुल मिला के आप दो मेन्यू कस्टमाइज कर सकते हो, एक है टॉकबैक मेन्यू, दूसरा है रीडिंग कंट्रोल। So in total, you can customize two menus. One is Talkback, second is Reading Control. Let us go into the Talkback menu. Customize Talkback menu में हम जा रहे हैं। Customize Talkback menu. Navigate up button. Customize Talkback menu. अब Customize Talkback menu में हम आ गए। देखते हैं क्या क्या चीजें हम कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे चेक बॉक्सेस है, आप जो चेक करेंगे वो Talkback menu में दिखेंगे। आप जिनका चेक बॉक्स अनचेक करेंगे, यानी कि वो जो टिक होता है वो हटा देंगे, तो वो चीजें टॉकबैक मेन्यू में नहीं दिखेंगी। तो हम देखते हैं क्या क्या ऐसी चीजें हैं। So what you can do here is in customize menu, basically there are a list of checkboxes. Okay, and the checkboxes which are checked will appear in the talkback menu, and the checkboxes which are not checked, which are unchecked, they will not appear in the talkback menu. So let us see what are those checkboxes. Actions for current item, heading, in list. Ticked, tick box, actions, shows when custom actions exist for the current item. ये actions भी एक नया, ये talkback 10 में भी है, sorry, Android 10 में भी है, Android 10 के talkback में भी actions है। कुछ actions आपको चाहिए, जैसे कि नोटिफिकेशन डिसमिस वगैरह करना है, तो वो actions का मेन्यू आता है। अभी पुराने talkback में वो लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर है, यहाँ पे अगर आप इसे टिक करते हैं डायरेक्ट talkback मेन्यू में भी दिखेगा। देखते हैं इसमें दिखता है क्या। Talkback menu. Read from next item. Customize talkback menu. ये actions वाला जो मेन्यू है, ये जहां लागू होता है वहीं पे आएगा, हर जगह ये नहीं दिखेगा। So the first option is actions checkbox. Basically, you can perform certain actions on certain items. Wherever you can perform actions at that place, only this actions menu will appear if it is checked here. So first is actions. Let's go to the next item. Ticked, tick box, editing options, copy, paste, select and more. Shows when you select a text box. एडिटिंग ऑप्शंस है, अगर आप कोई एडिट बॉक्स में हो तो एडिटिंग ऑप्शंस आते हैं जो अभी लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में है, ये टॉकबैक मेन्यू में आएंगे अगर आप एडिट बॉक्स पे हो, तो ये टिक रखना है आपको। So these are the editing options which are currently present in the local context menu, but now they will appear in the talkback menu also, and the option will only appear when you are in the edit box or when there is a need of editing options. Ticked, tick box, links, open links within a focused item. Links. The next is links. If you want to have links in your talkback menu, you can check this. Not ticked, tick box, page navigation, go to the next or previous page. Shows when you are reading content with multiple pages. Page navigation बड़ा अच्छा है। ये अभी नॉट टिक्ड है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स ज्यादा पढ़ते हैं मोबाइल पे और एक पेज से दूसरे पेज में जाना है, तो ये पेज नेविगेशन भी बड़ा अच्छा है। So there is new option called page navigation, which is unchecked as of now. If you check this, it will appear in the talkback menu. And what this option will do, it will change the page. It will go to the next page
if you are reading a document. Ticked. Tick box. Add or edit labels. Shows when you select an ये unlabeled labels वाला item. item है, वो भी आपको आएगा, ये से भी चेक रखना है। तो unlabeled जहां मिलेगा और टॉकबैक मेन्यू खोलेंगे तो ये आपको ऑप्शंस देखने को मिलेगा। So this option is for labeling unlabeled buttons. This will only appear when your focus is on an unlabeled button. Navigation. Heading. Not ticked. Tick box. Navigation. Read by character. Word. किसी Lines को and रीडिंग more. कंट्रोल पसंद नहीं आ रहा, नहीं यूज करना आ रहा, तो उसके लिए ये भी ऑप्शन है कि आप यहाँ टॉकबैक मेन्यू में जाइए, ये नेविगेशन का है चेकबॉक्स, उसे टिक अगर कर दोगे तो नेविगेशन करके एक एंट्री आएगी और उसके अंदर फिर आपको ये कैरेक्टर वर्ड्स वगैरह के आइटम भी मिलेंगे, तो वहां से भी आप यूज कर सकते हो। So this option is of navigation for people who do not want to use reading control or they find difficulty in using reading control, they can check this checkbox called navigation. By this, what will happen? A new entry called navigation will appear in a talkback menu, and then they can use those character words like how in older version of talkback it is in the local context menu, right, sir? Correct. Local context menu. Correct. Yeah. Edit navigation options. Disabled. Reading. Heading. Not ticked. Tick box. Read from top. Starting from the top. Read all items on the Read- screen. Showing items 1 to 11 of Read from 28. top, currently it is unchecked. You can check it if you want this option. आप ये रीड फ्रॉम टॉप का ऑप्शन चेक कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो ये काफी सारे यहाँ पे कस्टमाइजेशन ऑप्शंस है, मैं एक एक बता रहा हूँ और जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताऊंगा। Ticked. Tick box. Read from next item. Ticked. Tick box. Copy last spoken phrase. Not ticked. Tick box. Spell last spoken phrase. Spell each letter of the last phrase that Talkback said. आपने नोटिस किया होगा कि टॉकबैक मेन्यू में ये स्पेल वाला नहीं था, ये इसलिए नहीं था क्योंकि यहाँ ये अनचेक है, तो इसको मैं चेक कर देता हूँ। Spell each letter of the last phrase that Talkback said. Ticked. Showing items 12 to 20 of मैंने ये 28. चेक कर दिया, तो जो स्पेल लास्ट अटरेंस था पहले पुराने टॉकबैक में, आज के टॉकबैक में ये जो नया टॉकबैक है उसमें है स्पेल लास्ट स्पोकन फ्रेज, तो ये आ जाएगा टॉकबैक मेन्यू में जो अभी नहीं था, तो इसको अगर आप चेक कर देंगे तो ये आ जाएगा, अगर चेक हटा देंगे तो ये चला जाएगा। So this spell last spoken phrase is similar to the spell last utterance option which was present in the global context menu in the older talkback. Currently it is not visible in talkback menu. You have to check it if you want that option in your talkback menu. Spell each letter. Not ticked. Tick box. Repeat last spoken phrase. Hear the last phrase that Talkback said again. Repeat last spoken phrase again. If you want, check it. If you don't want, keep it unchecked. रिपीट लास्ट अटरेंस जो पहले था, अभी इसको रिपीट लास्ट स्पोकन फ्रेज बोलते हैं, ये भी ऐसा ही चाहिए आपको तो चेक करिए, नहीं चाहिए तो अनचेक करिए। Not ticked. Tick box. Verbosity. Change where. Ticked. Tick box. Spoken language. Not ticked. Tick box. Audio ducking. Lower volume. Not ticked. Tick box. Sound feedback. Hear sound effects as you navigate, like a beep to confirm an action. देखिए साउंड फीडबैक वगैरह भी है, ये सारे ऑप्शंस नहीं है, जो ऑप्शंस आपको चाहिए वो आप रखिए, नहीं चाहिए हटा दीजिए। सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, वर्बोसिटी, ऑडियो डकिंग, स्पीच, what we call it speech feedback, right? So if you want these options you can check it, so they will appear in your talkback menu. हमारी राय में ये जरूर है कि बिगिनर्स इसमें जो डिफॉल्ट आए उसके अलावा कोई चेंज ना करे जब तक आप 9.1 से यूज टू ना हो जाए, क्योंकि जो यूज करने वाले हैं, फ्रीक्वेंटली यूज है, वो सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे जैसे आप चीज को समझे तब जाके चेक या अनचेक करें, वरना बेकार में आपको बहुत ज्यादा फीडबैक मिलने लगेगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है। सारी चीज टिक करनी जरूरी नहीं है। We strongly advise that beginners should not mess around with any of these settings. The default settings are pretty good and you should use them, get used to it, and then start customizing it according to your needs. Otherwise, unnecessarily, you'll get a lot of information which is not useful. So I guess we have explained how 9.1 is going to change your reading habits. It is a complete new experience.
Yeah, Sanjay, you saying something? वो let me show a little bit of customizing the reading control menu also, because there are good options there. Let's go quickly then, in interest of time. Customize menus. Customize Talkback menu. Customize reading controls. Customize reading controls. Navigate up, button, out of list. So just like our customized Talkback menu, where you can customize your Talkback menu, you can also customize your reading control. What are the items that are visible in the reading control? So again, let's say what are the unchecked checkboxes? Ticked, tick. Not ticked, tick box, landmarks, jump between landmarks on web pages, like, main or, navigation. Showing items 5 to 14 of 17. ये जो लैंडमार्क वाला ऑप्शन था, ये पहले वाले टॉकबैक में नहीं था. इसे आप अभी यहाँ टिक कर सकते हो, तो रीडिंग कंट्रोल्स में लैंडमार्क आ जाएगा. और लैंडमार्क आने के बाद ये वेबसाइट में बहुत जरूरी है, क्योंकि वेबसाइट में 3-4 लैंडमार्क हमेशा होते हैं: बैनर, नेविगेशन, मेन और फुटर. हाँ, तो वो लैंडमार्क के द्वारा अगर आपको वेबसाइट नेविगेशन करना है तो ये बहुत जरूरी है, लैंडमार्क. वैसे ही और भी ऑप्शन है इसमें, टेबल्स भी है और लिस्ट भी है. तो सिया मैम, अगर आप अनचेक्ड बॉक्सेस पढ़ दे फटाफट. ओके, ठीक है. सो पहला अनचेक बॉक्स है लैंडमार्क, ठीक है. सेकंड है डिफॉल्ट नेविगेशन. Showing items 9 to 17 of 17. थर्ड ऑप्शन है वर्बोसिटी. फोर्थ ऑप्शन है पंक्चुएशन. उसके बाद में स्पेशल फीचर्स के ऑप्शंस स्टार्ट हो जाएंगे. संजू, क्या वो भी पढ़ूं? हाँ, जो अनचेक्ड है. यस, अनचेक्ड है हाइड स्क्रीन, ऑडियो डक्टिंग. और कुछ ऑप्शंस हो तो आप स्क्रॉल अप कर सकते हो थोड़ा. बस इतना ही है. Showing items 9 to 17 of 17. थैंक यू. So ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आपको चेक करना है, चेक करिए. पर ये अगेन, So the there is main only 4. feature that we found here interesting जो है वो टेबल्स का और लैंडमार्क्स का काफी इंटरेस्टिंग है. कि अगर जैसे आप वर्ड के अंदर या आप ब्राउजर में लैपटॉप के ऊपर टी दबा के डायरेक्ट टेबल पे जंप कर रहे हो, वैसे ही अगर आप टेबल कर रहोगे तो आपके डॉक्यूमेंट में टेबल टू टेबल आप जंप कर पाओगे. लैंडमार्क्स का संजोग ने आपको समझाया कि किस तरह से आप लैंडमार्क टू लैंडमार्क जंप कर सकते हो. फुटर से आप ऊपर आ सकते हो, या बिगिनिंग से आप मेन लैंडमार्क पे जा सकते हो, हेडर लैंडमार्क से मेन लैंडमार्क में जा सकते हो. तो ये एडवांस यूजर्स के लिए अगेन दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. इट मेक्स योर रीडिंग एक्सपीरियंस एंड ब्राउजिंग एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली पावरफुल. Again, I would suggest understand what you are ticking. Just टिक करने के लिए सब कुछ टिक मत कर देना, वरना बहुत परेशानी हो जाएगी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने लगेगी और कंफ्यूजन आपके लिए बहुत बढ़ जाएगा. सोच समझ के, अगर आपको लैंडमार्क क्या है वही पता नहीं है तो लैंडमार्क्स को प्लीज टिक ना करें. अगर आपको इंटरनेट के बारे में अंदाजा है, if you understand what is internet and then check landmarks, then it makes sense. But just because somebody said landmark check कर दो, तो check करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है. So we need to be a little judicious, a little more circumspect. Initially कुछ नई चीज सीख रहे तो उसकी डिटेल में जाएंगे, उसके बाद सारे changes करेंगे. Okay, is there anything more, Sanjay, that we need to add? No sir, that's it. Good. So thank you so much. You can take a little breath now. Yeah, Great work. Thank you for explaining in such a great detail and working on this new 9.1, क्योंकि बहुत कम लोगों के पास ये अभी आया है और बहुत कम लोग इसको डिटेल में समझ पाए हैं. हाँ, एक जरूर इसका ड्रॉबैक है कि जहां वेब व्यू है वहां लेफ्ट टू राइट जेस्चर से अभी 9.1 कुछ फोन्स के ऊपर सही नहीं पड़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आप अगर डॉल्फिन इजी रीडर के अंदर हैं और जो रीडिंग स्क्रीन है जहां मेन टेक्स्ट लिखी है, वहां अगर आप लेफ्ट टू राइट करोगे टॉकबैक से पढ़ने के लिए, तो वो स्क्रीन फिलहाल सही नहीं पढ़ रहा है 9.1. सिमिलरली अगर आप आउटलुक यूज कर रहे हो माइक्रोसॉफ्ट का और ईमेल बॉडी के अंदर जो वेब व्यू में है, वहां भी वो सही नहीं यूज कर रहा है जो left to right reading command. So there is one particular bug that we have identified, we have reported it also, in a web view environment, which you could find in screens like Outlook or Dolphin Easy Reader's main screen,
you will not be able to navigate from left to right. There you will have to read using your read from next item, but even that keeps on jumping around. So be very careful before you switch to 9.1. If this is exactly what you're looking for, Outlook will not perform. You'll have to go back to Gmail, which performs better right now with 9.1. And we expect in the future, we will get some update which should rectify this very important issue. Am I right, Sanju? I think is Yes, sir. yes, good. Okay, so I guess there will be a huge barrage of questions waiting for us. Yeah, questions लेते हैं. पहले YouTube के खत्म करते हैं. कोई कमेंट्स है? यस सर. मोहू वर्मा है, ये पूछ रहे हैं ऑटो टीटीएस के साथ करेगा काम क्या, मतलब ये ऑटो टीटीएस बिल्कुल करेगा. वहां आपको स्पोकन लैंग्वेज का ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑटो टीटीएस जो काम कर रहा है वो करता ही रहेगा, पर प्रोवाइडेड ऑटो टीटीएस एंड्रॉइड 11 के लिए उन्होंने अपग्रेड किया है. तो अगर उन्होंने अपग्रेड नहीं किया एंड्रॉइड 11 के साथ, कंपैटिबिलिटी अगर ऑटो टीटीएस ने नहीं बनाई है तो फिर दिक्कत आएगी. संजू, इज इट वर्किंग विथ योर सैमसंग ऑटो टीटीएस? Yes, wonderful. Confirmed. Okay, fine. So answer is yes. Next. सेकंड क्वेश्चन वैष्णवी कस्तूरी का है, मुझे थोड़ा डिफिकल्टी हो रही पढ़ने में, मे बी शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक है. Would Talkback 11 be, I don't know, compatible for Samsung J7? Something नहीं, like छोड़ that. दीजिए उसको, अगर हम नहीं समझ सकते तो we can't answer that. Next. Samsung J7 के साथ शायद वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये ऐसा कुछ सवाल. Android 11 अगर आपके फोन में अपडेट आएगा तो ही आपको 9.1 आएगा, वरना कुछ कस्टम फोन्स में ही एंड्रॉइड टॉकबैक 9.1 अभी मिला है. एक दो लोगों ने हमें कॉल करके बताया है कि हमें एंड्रॉइड 10 में भी मिल गया है, पर वो कुछ ही कस्टम फोन्स में ही मिला है, रेडमी वगैरह में आया है. वरना जनरली अगर जैसे कि हम नोड OnePlus नोड यूज कर रहे हैं, उसमें हम एंड्रॉइड 10 पे है, तो हमारे पास एंड्रॉइड 10 चल रहा है, तो 9.1 टॉकबैक नहीं आया है. राइट, सो जस्ट वेट. जो है वही चल रहा है. हाँ, वही चल रहा है. नेक्स्ट सिया. नेक्स्ट है हमारे Zoom के चैट में है क्वेश्चन, सर अवेलेबल इन आईफोन और नोट, ऐसा क्वेश्चन है. आईफोन और टॉकबैक दो अलग चीज है. हम आईफोन की फिलहाल कोई बात यहाँ नहीं कर रहे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट आईफोन राइट नाउ. आईफोन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट ऑप्शन, और उसके लिए कई सारे वेब के ऊपर ट्यूटोरियल्स वगैरह मौजूद है, एंड दैट इज द रीजन वी आर नॉट टचिंग आईफोन इन एनी ऑफ आवर सीरीज. राइट, फॉर एनी सपोर्ट फॉर आईफोन, प्लीज गो एंड गूगल फॉर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स फॉर आईफोन्स. एंड्रॉइड के लिए थोड़े कम है, और ज्यादातर 90% ऑफ आवर इंडियन यूजर्स यूज एंड्रॉइड. दैट इज व्हाई वी आर डेमोन्स्ट्रेटिंग एवरीथिंग यूजिंग एंड्रॉइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस कमांड ऑफलाइन में काम करेगा या जब डेटा ऑन रहेगा तब? ये है राजकुमार सलाम, इनके तरफ से सवाल. Correct. Sajok, have we tried this? Important. Yes, sir. I think it should work. It works. It works because it doesn't use internet. Correct. These are pre-customed commands which Talkback understands, so it is not going for any voice literation, so it should work. बराबर. वॉइस कमांड्स ऑफलाइन में भी काम करेंगे, क्योंकि बहुत ही सीमित कमांड्स है, जैसे संजोग ने बताया 25-26 कमांड्स है, और वो आपको एग्जैक्ट फ्रेज बोलना है तो ही वो काम करेंगे. तो उसमें कोई इंटरनेट के ऊपर जाके आप जो वर्ड बोल रहे हो उसका कोई मीनिंग उसको ढूंढना नहीं है, तो इसलिए वो ऑफलाइन चलेंगे. नेक्स्ट है, दैट्स इट सर, क्वेश्चंस हो गए हैं. ओके, तो अभी हैंड रेज कौन है? जस्ट एक मिनट. डॉक्टर सूरज, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. डॉक्टर सूरज, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं. सूरज पटनायक. ओके, नेक्स्ट मैं लेती हूँ, उन्हें शायद डिफिकल्टी हो रही हो सर. नेक्स्ट है दीपक बालाजी. या सूरज सर, आप अनम्यूट हो चुके हैं.
हाँ सूरज, अवाज આવે છે તારો, બોલ. હા સર, આપણે ઓટો ટીટીએસ ની વાત સાંભળો. મારો ક્વેશ્ચન છે કે ઓટો ટીટીએસ આમાં યુઝ કરશે કે નહીં કરશે? કરશે 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 કરશે. ઓટો ટીટીએસ કરશે. સંજોગે કન્ફર્મ કર્યું. રાઈટ. દીપક બાલાજી, what is your question? Deepak Balaji, please unmute yourself. Sir, can I use Talkback latest version with Android 10? No, if you check for updates, if it is there, it is there. Otherwise, you cannot update it manually. Go into Talkback, go into open Talkback version on the Play Store, and there if you find an update, it will find. Otherwise, if it just says uninstall, that means you're on the latest version which supports your phone. Okay? Don't manually go and find an APK and upgrade it. It won't work. Okay, next. Kamal Kumar, unmute कर लीजिए. Yes, Deepak. हेलो Yes. सर, मुझे अभी तक वो एंड्रॉइड 11 का अपडेट नहीं मिला. अभी नोकिया 6.1 है मेरा, तो अभी देर लगेगी. देर स्टॉक एंड्रॉइड में अभी रिलीज नहीं हुआ है, पर हम ये प्रोग्राम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द, आज से 3-4 महीने के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप लोगों को मिलने वाला है. तो हम आपको तैयार कर रहे हैं. जरूरी नहीं कि आपके पास आज हो, पर अगर कल आता है एंड्रॉइड 11 आ गया था. सॉरी, 10th का मेरे पास आ गया था, अभी 11 का अभी आया नहीं है. तो 11 का आएगा. आएगा, सबको आएगा, धीरे धीरे आएगा. धीरे धीरे रिलीज हो रहा है. अभी सैमसंग फोन्स जिसके है, ए सीरीज के फोन्स है सैमसंग के, और जो अपने गूगल के मैं बताता हूँ. या गूगल के पिक्सल डिवाइसेस, सैमसंग के एस सीरीज, नोट सीरीज, A50 के बाद वाले ए सीरीज, और या दैट्स इट. अभी तक सिर्फ इन्हें मिला है, और कुछ 11 का अपडेट उनको मिला है. हाँ, और कुछ रेडमी फोन्स जो 2021 में लॉन्च हुए हैं उनको मिला है. बाकी को आएगा, धीरे धीरे आएगा. ठीक है. राइट. नेक्स्ट. नेक्स्ट है महेश भागवत जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. जी नमस्कार, महेश भागवत. बोलिए महेश. सर, मेरे पास तो विंडोज मतलब ये अपना एंड्रॉइड 10 है अभी, और मेरा मोटो G9 पावर है, 64 इनबिल्ट मेमोरी है, 4 GB रैम है. तो कुछ फोन में ऐसा होता है कि जब हम एंड्रॉइड का 11 का अपडेट आता है और अपडेट करते हैं तो फोन में काम करने में दिक्कत आती है. नहीं, वो तभी देंगे जब आपके फोन की रैम और वो सपोर्टेड होगी, तो ही वो आपको 11 का अपडेट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. अच्छा, मतलब करने में कोई नुकसान नहीं है. हाँ, अगर एंड्रॉइड खुद दे रहा है आपको तो करने में कोई दिक्कत नहीं है. अगर एंड्रॉइड नहीं दे रहा है तो आप कस्टम रोम ना करें. जी सर. नेक्स्ट है कुशाल चौकसी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. बोलो कुशाल, શું પૂછવું છે? જી સર, અવાજ આવે છે. હા બોલો, શું પૂછવું છે? સર, મારે એવું જાણવું છે કે એન્ડ્રોઇડ 11 નું જ્યારે બી અપડેટ આવશે વખતે એવું મેં જાણ્યું કે એલિકોન સપોર્ટ નથી કરતું, તો એ સમયમાં કોઈ પણ ક્રેક વિશે બેટા આપણે વાત નથી કરતા. તમારું એલિક્વન્સ જો ખરીદેલું હશે તો સપોર્ટ કરશે, ક્રેક હશે તો એની આપણે વાત નથી કરતા આની ઉપર. તો સર, એન્ડ્રોઇડ 11 નું વર્ઝન આવશે એ ટાઈમે ઇંગ્લિશ તો નહીં વાંચી શકે, તો આપણને ખબર કેવી રીતે પડશે? કેમ નહીં વાંચી શકે? તમે ગૂગલ કરો તો વાંચશે. ક્રેક વાપરવાનો બંધ કરો બેટા. હા, ગૂગલ ટીટીએસ કરી નાખો, કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં. સર, એલિકોન ક્રેક ની આપણે વાત નથી કરતા બેટા. ગૂગલ કરી નાખો. હા, એ તો છે. ઓકે, ગૂગલ. ઓકે. ओके, नेक्स्ट. अवतार गुप्ता, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. अवतार गुप्ता बोल रहा हूँ. बोलिए सर. मैं 2 फोन यूज कर रहा था, दोनों में मेरा एंड्रॉइड 11 है. सैमसंग का M21 और MI A3. तो
सैमसंग का M21 में जो आप लोगों ने जो बताया वो ठीक है, वहां तक मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई है। लेकिन आप लोगों ने शायद जो वर्बोसिटी के अंदर कुछ चेंजेस आए हैं वो आप लोगों ने शायद बताना उचित नहीं समझा, लेकिन शायद चेंजेस आए हैं सर, जो मैंने अनुभव किया है। तो यदि अगर आपके फोन में क्या चेंजेस आए हैं आप बता पाएंगे? वर्बोसिटी में चेंजेस आए हैं, जो पहले के टॉकबैक और अब के टॉकबैक के वर्बोसिटी में। ठीक है, हम चेक करेंगे। हाँ, हम चेक कर लेंगे, हमें देखने में तो नहीं आए। वर्बोसिटी में कुछ है से कैपिटल और दो तीन नए आए हैं। ठीक है, हम चेक कर लेंगे। थैंक यू। और दूसरा चीज मैं ये जानना चाह रहा था कि MI A3 में भी जो मुझे एंड्रॉइड, क्योंकि मेरा गूगल का फोन है MI A3 का, तो मुझे एंड्रॉइड 11 का अपडेट प्राप्त हुआ था। तो उसमें 9.3 करके दिया हुआ है, लेकिन वो एक्चुअल में ना तो टॉकबैक मेन्यू दिखा रहा है, वो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ही दिखा रहा है। और 3 फिंगर का जेस्चर्स आए हैं सैमसंग के माने M क्या नाम है 21 में भी 3 फिंगर के जेस्चर्स थे, लेकिन शायद 9.1 में नहीं है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का विषय है मेरे लिए। हमने पहले ही बताया, आप शायद देर से जुड़े होंगे, कि 9.0 में ये कुछ जेस्चर्स थे जो 9.1 में निकाल दिए गए हैं। अब आप बता रहे हो कि MI में 9.3 अपडेट आपको दिखा रहा है, तो दोबारा कुछ इंट्रोड्यूस किए। अभी ये 9 सीरीज के जो एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी स्वीट है उसमें कई सारे चेंजेस बहुत जल्दी आ रहे हैं। तो डेफिनेट हम कह नहीं सकते कौन से फोन में आपको क्या दिखेगा। जो हमारे फोन में दिख रहा है वो शायद आपके फोन में नहीं दिख रहा है। लेकिन ये मैं जानना चाह रहा हूँ, मेरे थोड़ा सा है कंफ्यूजन कि जब 9.3 है और मैंने इसको APK डाउनलोड किया 9.1 का, ठीक है, जो मुझे कहीं से प्राप्त हुआ, तो ये APK फिर जो है कैसे डाउनलोड हो गया, अपडेट हो गया, मतलब ये जानना चाह रहा था। वो तो होना नहीं चाहिए उस हिसाब से। अच्छा, अवतार जी, राइट? जी। अवतार जी, वो 9.3 नहीं है, वो आप जो वर्जन नंबर पढ़ रहे हो वो बड़ा वर्जन नंबर है, उसमें 3 यूज हो रहा है। पहली बात, वो 9.3 नहीं है, वो 9.1 है। 9.1 बोलने के पहले वो एक नंबर और बोलता है कुछ 4-5 डिजिट का, उसमें 3 आ रहा है। हो सकता है आपको वहां कंफ्यूजन हो, पहली बात। टॉकबैक 9.1 के बाद अभी तक कोई वर्जन नहीं निकला है। टॉकबैक 9.0 और 9.1 ये 2 वर्जन निकले थे एंड्रॉइड 11 के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। टॉकबैक 9.0 अभी एंड्रॉइड 11 के लिए पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें मल्टी फिंगर जेस्चर्स मौजूद है। लेकिन लोगों की कंप्लेंट्स के बाद 9.1 में मल्टी फिंगर जेस्चर्स टेम्पररीली बंद कर दिए गए हैं। और जो नए जब 9.1 के बाद वाले वर्जन जब आएंगे तो आपको हमारे YouTube पे उसके टॉकबैक पे जो चेंजेस है उसके बारे में तो वीडियो मिल ही जाएगा, तब आप मल्टी फिंगर जेस्चर्स वहां से देख लेना। पर अभी फिलहाल 9.1 के लिए मल्टी फिंगर जेस्चर्स उन्होंने बंद कर दिए हैं, सिवाय 2 मॉडल्स के। फोन के 2 कंपनीज के अलावा मल्टी फिंगर जेस्चर्स कहीं नहीं मिलेंगे। पहला है गूगल के पिक्सल फोन्स, उनमें मल्टी फिंगर जेस्चर्स मिलेंगे। दूसरा है सैमसंग के डिवाइसेस, उनमें भी मल्टी फिंगर जेस्चर्स मिलेंगे। तो हो सकता है फ्यूचर में या तो कहीं मेरे पास अगर आते हैं तो मैं वीडियो बना दूं, या फिर आप मल्टी फिंगर जेस्चर्स अंदर ट्यूटोरियल भी है, वो आप यूज कर सकते हैं। ज्यादा फर्क नहीं है, पर बस वो रीडिंग कंट्रोल्स में वो 3 फिंगर्स है। सर मैं थोड़ी लंबी बात हो रही है थोड़ा सा, क्योंकि मेरे बहुत सारे डाउट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा बात लंबी चल रही है। आप तो सॉरी फॉर दैट। बात ये है कि अगर मैं ये बात मैं आपकी मान लेता हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू लेता हूँ तो वहाँ टॉकबैक मेन्यू नहीं आ रहा है, नहीं आता, सीधा ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आ रहा है। ठीक है, हाँ। अच्छा, दूसरा चीज ये भी है जी। हाँ, पूछिए, दूसरा भी पूछिए। दूसरा चीज ये है कि जो अंदर में जो आपने जो रीडिंग मेन्यू और ये मेन्यू वगैरह जो था वो सब सैमसंग के टॉकबैक में आ रहा था, ठीक है। लेकिन जो MI में जो हम लोगों को एंड्रॉइड 11 के साथ जो अपडेट मिला है MI A3 में, तो उसमें नहीं आ रहा है, उसमें जेस्चर आ रहा है और सेलेक्टर आ रहा है।
माने तो वो पूरा का पूरा वैसे ही आ रहा है जो पहले अवतार जी, पुराने आप में था। ऐसा करिए, अभी यहाँ पे क्या है, सबको कंफ्यूजन हो जाएगा, उससे अच्छा आप हेल्पलाइन पे कॉल कर लीजिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स पे, तो हम वहाँ बात करते हैं। सही है सर? सही है। सर मैं उसका थोड़ा मैं उपाय अभी है समय अवतार, जी उसका उपाय है, आप हेल्पलाइन पे कॉल करें, संजोग किया, नंबर नोट करें, है सर 9284028466। नंबर है, मैं बात कर लूंगा, जी मैं आप बात कर बात लूंगा कर ले। जी थैंक यू सर। थैंक यू। नेक्स्ट। सर कुछ सवाल है चैट रूम में आए हैं, दोनों भी यूट्यूब में भी और हमारे। मैं यूट्यूब का सबसे पहले सवाल लेती हूँ। गोपाल हंदरगल करके कोई पर्सन है, सॉरी अगर मैं रॉन्ग कर रही हूँ। हाउ टू एक्टिवेट गूगल टॉकबैक 9.1 in Samsung M30s, because in Samsung M30s we have Samsung Talkback which is previously called voice assistance. संजोग एक्चुअली रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। Sure. How to activate Google Talkback 9.1 in Samsung M30s, because in Samsung M30s we have Samsung Talkback which is previously called voice assistance. I know. Again, contact helpline for that. I will not अच्छा, mention that. ये मैं थोड़ा सा डिटेल थोड़ी सी बता देता हूँ कि इसमें आपको सैमसंग के वॉइस असिस्टेंट को हटा के, हाँ, वॉइस असिस्टेंट को हटाना है, और टॉकबैक का जो है, जो अवतार का और गोपाल का जो सवाल है, तो ये पुराने वॉइस असिस्टेंट जो सैमसंग के साथ आ रहा है उसको निकाल के हमें मैन्युअली जो एंड्रॉयड एक्सेसिबिलिटी स्वीट है उसको लाना है। ये फिलहाल ये सेशन में बताना मुश्किल है और हम बताएंगे नहीं, क्योंकि वो बहुत ही एडवांस फंक्शनैलिटी है। अगर ऐसे किसी के फोन है जिसमें 11 है और फिर भी नहीं दिख रहा है, आपको पुराना ही टॉकबैक दिख रहा है या सैमसंग का ही वॉइस असिस्टेंट बता रहा है, तो वो प्लीज हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करे, और वो सिर्फ एक ही हेल्पलाइन पे कॉल करे, 9284028466 वाली, जो चैट में भी हम आपको नंबर डाल रहे हैं, इसी हेल्पलाइन पे आपको कॉल करना है। राइट, नेक्स्ट है रमेश, सॉरी क्वेश्चन है चैट रूम में, रामकमल सर है शायद से। टिल हाउ मेनी ईयर older phone can be upgraded with the latest Android version? We do not recommend unless it comes by its own. We do not recommend that you force the talkback upgrade. Just go to your Play Store and upgrade your Android accessibility suite. Depending upon your model, it will update. So do not force it. Do not force a 9.1 update onto it. Okay. बाकी को म्यूट कर दो सिया। Yes sir, just give me a minute sir. 9.1 नहीं देगा आपने। Okay, next question है sir, just give me a minute. खालिद मोहम्मद और मौसम कुमारी, प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए, काफी लोग हैंड रेस करके हैं, मैं आपको भी चांस दूंगी, पहले मैं उनसे पूछ लेती हूँ। सर रमेश कुमार शर्मा है, मैं इन्हें अनम्यूट कर रही हूँ। रमेश कुमार जी, आप अपना सवाल रखिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सबसे पहले। जी नमस्कार। नमस्ते जी रमेश बताइए। दो बातें हैं छोटी छोटी। एक तो है मेरे पास गैलेक्सी M31 और इसमें 11 आ गया है, एंड्रॉयड 11, और वॉइस असिस्टेंट ऑटोमेटिकली हटा और टॉकबैक उसमें इंट्रोड्यूस हो गया। और अभी जैसे आप लोग बता रहे थे उसमें 3 फिंगर जेस्चर्स एंड 4 फिंगर जेस्चर्स भी काम कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस्ड है। वो काम करेंगे या नहीं करेंगे वो तो अभी प्रैक्टिस बताएगी मेरी। अब एक छोटा सा सवाल भी है मेरा कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में बात हुई थी, वो कहाँ और किस तरह से हमको मिलेगा, कैसे यूज होगा? प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो टॉकबैक पे बहुत पहले से है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फोन को आपके कान के पास ले जाते हैं या उसके ऊपर हाथ रख देते हैं, तो अगर कंटिन्यूस रीडिंग टॉकबैक कर रहा है तो वो रोक लेगा उसको।
प्रॉक्सिमिटी सेंसर का काम ही है कि वो टॉकबैक को डिसकंटिन्यू करे, उसको रोक ले। तो वो बहुत पहले से हर एक फोन में आता है, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर को ऑन रखना होता है। अगर आप जैसे फोन पे बात कर रहे हो और टॉकबैक बीच में बोल रहा है, तो आप फोन को आपके कान के नजदीक ले जाए तो टॉकबैक बोलना बंद कर देगा और आपको सामने वाले की आवाज क्लियर सुनाई देगी। तो उसके लिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है। वो कहाँ मिल रहा है सर? वो एक्चुअली क्या है, मुझे तलाशने से मिल नहीं रहा। टॉकबैक के मेन सेटिंग्स में ही है, हमने जहां देखा ऑडियो के अंदर नीचे आप आओगे, वहीं हमने देखा था कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको दिखा था। अब आपके वर्जन में कहाँ है, आप प्लीज ट्राई कर लीजिए। और एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूं मैं, सैमसंग के कुछ मॉडल्स में प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं चलता है टॉकबैक के साथ, वो टॉकबैक को रोकता नहीं है, जो उसका जो स्पीच है वो नहीं रोकता है। अगर ऐसा है तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है। उसके लिए आपको क्या करना है, 2 फिंगर से स्क्रीन को टैप करना है, उसे बोलते हैं टैप विद 2 टैप फिंगर। नहीं, खाली 2 फिंगर से एक बार खाली। हाँ, तो उससे क्या होगा कि वो स्पीच बंद हो जाएगी। वो एक बार स्पीच बंद हो रही है डबल फिंगर से सिंगल टैप पे, हाँ। लेकिन फिर शुरू हो जाता है, फिर टैप करना पड़ता है। नहीं तो फिर वो शुरू होता है, आप कुछ करते होंगे तब शुरू होता है ना? नहीं, मान लीजिए अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करना मैंने शुरू किया और टॉकबैक बोलना भी शुरू हो गया, मैंने उसको डबल फिंगर टैप से बंद किया, जैसे अभी ये बोला है ना, अभी वो नया मैसेज आ गया, नीरज सिंह डॉग रेज्ड हैंड या जो भी बोला होगा, इससे पहले नहीं, ये जूम है, जूम के अंदर तो बोलता रहेगा जूम, क्योंकि जूम और वो इसलिए बोलता है, वो समझ गया मैं, वो कुछ भी चेंजेस होते हैं तो बोलता है। वो एक्चुअली सैमसंग और टॉकबैक दोनों में ना बग है एक, कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्योंकि चल नहीं रहा है, तो बाकी फोन से हम कान पे ले जाते, फोन आ रहा है कान पे ले जाते, तो क्योंकि प्रॉक्सिमिटी सेंसर चल रहा है इसलिए वो टॉकबैक बंद हो रहा है। अब सैमसंग के कुछ फोन्स में ये बग है कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं चल रहा है, तो फिर वो कान पे ले जाते हैं तब भी उनका टॉकबैक बोलना चालू रहता है। तो ये बग है इसमें, तो आप सैमसंग जब अपडेट देगा तभी होगा। हाँ, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सर, जस्ट एक अनाउंसमेंट, यूट्यूब पे जिन्होंने पूछा था कि कांटेक्ट नंबर क्या है, कांटेक्ट नंबर मैंने यूट्यूब के चैट पर भी डाला है, मैं दोबारा अनाउंस कर देती हूँ। टेक्निकल हेल्प के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9284028466। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ 9284028466। ओके सर, नेक्स्ट। बाकी जनरल क्वेरी के लिए भी 9650 भी डाल दीजिए, अगर बुकशेयर की डाल देंगे। मेंबरशिप से रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें 9650211575 पर कॉल कर सकते हैं। मैं दोबारा दोहराती हूँ 9650211575, ये आपको चैट पर भी मिल जाएगा। सर, नेक्स्ट है प्रभ सिमरन। हेडफोन निकाल के बात करेगा। प्रभ सिमरन जी, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सर, ये वर्बोसिटी क्या होता है, ये मेरा क्वेश्चन है। और इसमें ये जब मैं फोन पे बात करते हैं ना, तो टॉकबैक जब कान के पास फोन ले जाते हैं तो स्क्रीन लॉक जैसे करते हैं ना, ऑफ है ऑन, उसकी आवाज आती है, वो बोलता रहता है, मतलब जब तक हम बात नहीं करते, खत्म नहीं होती जब तक बात करते रहते हैं हम। और सर, वॉइस कमांड कैसे दे रहे थे सर, मतलब राइट फिर अप करके? हाँ, राइट और अप। अच्छा, उसके बाद तो सही है आपकी। हाँ, वो टुड़ुक आवाज बोलेगी, टुड़ुक आवाज के बाद तुरंत आपको कमांड देना है। अगर आपके पास 9.1 है तो ही ये चलेगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी तो नहीं आया सर, अपडेट तो नहीं आया। हाँ, तो जब आए तब आप करिए, फिलहाल पुराने में नहीं होगा। रही बात वर्बोसिटी टॉकबैक क्या बोलेगा, कितना बोलेगा, वो कंट्रोल करता है, उसको वर्बोसिटी कहते हैं। टॉकबैक सेटिंग्स में अगर आप जाओगे तो तीसरी ऑप्शन आपको वर्बोसिटी मिलेगा, उसमें अलग अलग सेटिंग्स होते हैं। तो टॉकबैक कितना बोलेगा वो वर्बोसिटी कहता है, और दूसरा जो कान के पास ले जाते हो और वो टॉकबैक बोलता रहता है बीच बीच में, वो आपका फोन कान से थोड़ा भी दूर जाएगा तो आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर ये डिटेक्ट कर रहा है कि आपने दूर ले गए, इसलिए वो टॉकबैक बोल रहा है। फिर नजदीक ला रहे हो, इसलिए आप कान पे चिपका के रखोगे फोन को तो नहीं बोलेगा। नीचे पूरा लगा होता है, मतलब ऊपर से लगा होता है, नीचे से नहीं, ऊपर से यहाँ से स्पीकर वो हिलेगा आपका सेंसर जहां भी है,
वो सेंसर आपके शरीर से दूर जाएगा तो बोलेगा, नजदीक आएगा तो नहीं बोलेगा। ये बग है सर कि या ये बग नहीं है, फोन के ऊपर होता है, आपका सेंसर कितना सेंसिटिव है, कहाँ है। फोन को आप स्टेडी पकड़ के रखिएगा, नहीं बोलेगा, हिलेगा तो बोलेगा। ठीक है। नेक्स्ट। यस सर, नेक्स्ट है भूपेंद्र सिंह, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बोलिए भूपेंद्र, आपकी आवाज आ रही है हमें टॉकबैक की? नहीं सर, ये उनका नहीं है। अच्छा, भूपेंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जी बोलिए भूपेंद्र जी। मैम, मे आई ऑडिबल? यस यस यू आर। यस सर, मैंने रिसेंटली मोबाइल परचेज किया है Vivo V20 SE। तो ये Android 11 है और मैंने अभी 3 से 4 दिन पहले ही लिया है, बट मुझे इसमें टॉकबैक वर्जन जो मिला है वो शायद पुराना है जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी 9.1 की, तो मैंने उसको अच्छे से चेक भी नहीं किया अभी। लेकिन पूरे सेटिंग्स जो हैं टॉकबैक की वो पुराने टॉकबैक की तरह हैं। तो सर क्या हम इंस्टॉल करने पर हम नया टॉकबैक इंस्टॉल कर सकते हैं कहीं से, कैसे भी, आप प्ले या स्टोर फिर में अपने आप जाइए ही और मिलेगा? चेक फॉर अपडेट्स करिए। प्ले स्टोर में जाइए, एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी स्वीट लिखिए, और वहां अगर आपको नया वर्जन आपके फोन के सपोर्टेड है तो वो आ जाएगा। तो सर मैं जानना चाहूंगा कि जो हमारा Android 11 है Vivo V20 SE, तो ये क्या सपोर्टेड है हम सर? वीवो के साथ कोई काम नहीं करते। वीवो, ओप्पो, ये जो फोन है उसकी यूआई जो है काफी एक्सेसिबल नहीं होती है, इसलिए हम ब्लाइंड के लिए वो सजेस्ट नहीं करते। इसलिए हम ये फोन्स के ऊपर कोई ध्यान ज्यादा नहीं देते हैं। आपने ले लिया है तो आप प्ले स्टोर में जाके चेक कर लीजिए, अगर होगा तो आपको मिल जाएगा। एंड्रॉइड 11 के 11 साथ है तो टॉकबैक आना तो 9. चाहिए। हाँ, आना तो टॉकबैक चाहिए। 9.1 तो मिलेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको एक साथ मिले। किसी को आज मिलेगा, किसी को 1 महीने के बाद, किसी को 2 महीने भी लग सकते हैं और 6 महीने भी लग सकते हैं। सितंबर अक्टूबर तक सुनने में आया है कि मिलेगा। सर अपने आप ही अपडेट हो जाएगा? अपने हाँ वो जी, प्ले प्ले स्टोर स्टोर में में अपने आप हो जाएगा। आप अपडेट करते रहोगे तो मिलते रहेगा। जैसे प्ले स्टोर में आप सारे बाकी प्रोग्राम्स जो अपडेट करते हो ना एप्लीकेशन, वैसे ही करते रहिए। जैसे ही आपका एंड्रॉइड का टर्न आएगा वो कर देगा अपने आप। यस, थैंक यू सर। हाँ जी, नेक्स्ट। यस सर, नेक्स्ट है या सपाट वाला। या हाँ, जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी सर। जय साहब, वेलकम। हाँ, बोलो साहब। मेरे पास एंड्रॉइड 11 और 9.1 आ गया है M30S में, और वॉइस असिस्टेंट और टॉकबैक मर्ज्ड है उसमें। एक को हटाया नहीं है, मर्ज्ड हो गया है ऐसा लगता है। वो तो ठीक है। प्रश्न 2 है। एक तो रीडिंग कमांड्स में जो डिफॉल्ट का ऑप्शन था पहले, कैरेक्टर वर्ड्स, वो नहीं है, तो डिफॉल्ट फिर होगा या नहीं होगा? એને રીડિંગ કમાન્ડ્સમાં આયા અંદર જઈને જોશો ને, રીડિંગ કમાન્ડ્સ નું જે એડ આપણું જે કસ્ટમાઇઝ રીડિંગ કમાન્ડ્સ એની અંદર નોટ ટિક છે ડિફોલ્ટ, એ તમે બહાર લાવી શકો। એટલે કસ્ટમાઇઝ મેનુમાં હશે કે કસ્ટમાઇઝ રીડિંગ કમાન્ડ્સ નું જે છે એની અંદર છે। ओके ओके। અને दूसरा क्वेश्चन ये है कि सिलेक्ट करने के लिए जो हम लॉन्ग प्रेस करते हैं ना, वहां पे थोड़ा हट जाता है, फिर कुछ मूव कर जाता है। नहीं, सो इट इज वेरी सिंपल। सिलेक्ट का जो ऑप्शन है, मैं हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ सबको समझ में आए। बेसिकली आप एडिट ऑप्शन में जाइए, एडिट मोड में रहिए, यानी कोई एडिट बॉक्स में रहिए। वहां अगर आपने कुछ लिखा है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, तो पहले आप जो रीडिंग कमांड में वर्ड पे ले आइए। अप एंड डाउन एरो करके, आप डाउन एंड अप फिंगर मूव करके उसको वर्ड पे ले आओ। उसके बाद आप कमांड से बोलिए सिलेक्ट, तो सिलेक्ट मोड में आपका फोन जाएगा। उसके बाद आप अप एंड ऊपर से नीचे एक एक उंगली करते जाओगे तो एक एक वर्ड आपका सिलेक्ट होता जाएगा। नहीं ऐसे नहीं। सपोज मैंने होमियार सर का फोन में कर रहा हूँ, अगर या व्हाट्सएप या मैसेजेस को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई मैसेज को, या तो मैसेज के ऊपर लॉन्ग प्रेस करूंगा
और फिर देखूंगा तो को नेविगेट अप या लास्ट में चला जाता है, ये प्रॉब्लम है। नहीं, ये चीज हमने एक्सपीरियंस नहीं करी है। संजोग हैव यू? यस यस यस, बेसिकली आप व्हाट्सएप के चैट लिस्ट में अगर हो और आप अगर एक किसी का चैट अगर आप लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट कर लेते हो तब ऐसा होता है, राइट? हाँ हाँ, वो एक्चुअली अब ये हम कह नहीं सकते कि वो टॉकबैक का बग है या टॉकबैक के साथ जो आप मोबाइल यूज करोगे, क्योंकि एंड्रॉइड में क्या होता है ना, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स एंड्रॉइड को कस्टमाइज कर देते हैं, तो कह नहीं सकते कि वो बग एग्जैक्टली। सैमसंग सैमसंग भी कस्टमाइज करता ही है, वो तो कस्टमाइज में 100% कस्टमाइज करता है वो एक्चुअली। सैमसंग सबसे बड़ा कस्टमाइजर है एंड्रॉइड का, और उसमें फिर क्या होता है कि वो श्योर नहीं रहता कि वो फिर टॉकबैक का बग है या सैमसंग ने कस्टमाइज किया तो उसकी वजह से हुआ, ये हम श्योर नहीं कह सकते। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी सैमसंग है, तो सिलेक्ट करने के बाद मैं लेफ्ट से राइट स्वाइप करने की बजाय एक्सप्लोर करके ढूंढ लेता हूँ चैट, और फिर करना है तो वहां पे ही लॉन्ग प्रेस कर लेता हूँ। तो आप वहाँ एक्सप्लोर करके ढूंढिए, या फिर सबसे बेस्ट अगर कीबोर्ड अवेलेबल है तो एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज कर लीजिए। ओके और कॉन्टेक्स्ट में भी आस्क वो डिफॉल्ट जो फोन नंबर, अगर मेरे होमियार सर के 3 नंबर है मेरे पास, तो जो डिफॉल्ट नंबर है वो ही लगता है, बाकी के जो नंबर्स हैं वो लिंक और अनलिंक ऐसे कुछ बताने लगता है। तो उसको फिर वो फोन को सिलेक्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा? ये आप नॉर्मल कॉलिंग की बात कर रहे हो? हाँ, नॉर्मल कॉलिंग की कॉन्टेक्स्ट में जाकर। तो उसमें फोन ऐप में आप जाइए, तो उसमें जैसे आपने सर का नंबर डायल किया तो वो डायल्ड में पहला दिखेगा, राइट? तो उसे डबल टैप करिए, आपने सर का नाम लिखा है उस पर डबल टैप करिए, फिर लेफ्ट से राइट करिए तो उनका नंबर बोलेगा, ठीक है? नंबर पे आप खड़े रह के डबल टैप एंड होल्ड, यानी कि लॉन्ग प्रेस, तो उसमें फिर डिफॉल्ट नंबर चूज करने का ऑप्शन आएगा, और उस मतलब नंबर्स की लिस्ट आएगी। फिर नंबर सिलेक्ट कर लिया, रेडियो बटन पे नंबर रहेंगे, नंबर सिलेक्ट करने के बाद 2 बटन आएंगे, सेट एज डिफॉल्ट या यूज जस्ट वंस। तो आपको जैसा करना है वैसा फिर आप कर सकते हो। अच्छा, और लिंक और अनलिंक एक आता है ऑप्शन, वो काम का नहीं है ना? अनलिंक ये तो नहीं मैंने देखा है एक्चुअली, मेरे इसमें नहीं है। क्योंकि मैंने टॉकबैक ऑफ करके देखा तो वो नहीं आ रहा है, मैं लड़की के पास दिखाया तो, और हमारे में ही आ रहा है सिर्फ। हाँ, वो बग है फिर। ओके, बेसिकली इसीलिए हम ज्यादातर ये प्रेफर करते हैं कि स्टॉक एंड्रॉइड्स ब्लाइंड प्रेफर करें। स्टॉक एंड्रॉइड में ज्यादातर ऐसे प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे। स्टॉक एंड्रॉइड का मतलब होता है जहां कंपनी उसके ऊपर कस्टमाइजेशन नहीं करती है, जैसे गूगल ने निकाला वैसे ही है, तो उसमें गारंटी कम से कम 99% तो हमारे पास है कि भाई चलेगा। पर जहां वीवो है, ओप्पो है, सैमसंग है, सैमसंग ढंग की होती है कस्टमाइजेशन, पर कई बार ये ऐसे प्रॉब्लम्स दिखते हैं। पर ओप्पो, वीवो, एसर, आसूस, इसमें तो हमेशा हमें ये प्रॉब्लम्स आते हैं, कई सारे बटन्स अनलेबल्ड होते हैं, इसलिए ज्यादातर हम ब्लाइंड के लिए ये फोन्स रेकमेंड नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू याया। नेक्स्ट मौसम कुमारी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। यस यस, हाँ जी सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताइए। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास है Realme Narzo 20 फोन, तो मुझे Android 11 का अपडेट मिल चुका है बहुत पहले 4 फरवरी को, लेकिन अभी टॉकबैक 9.1 का अपडेट मिला है या नहीं, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ। और मैं आप टॉकबैक सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको वर्जन दिख जाएगा। यस सर, वो तो है। यदि मैं ये क्या कहते हैं टॉकबैक को अपडेट करता हूँ अगर प्ले स्टोर से, तो ये बीटा टेस्टिंग पे तो नहीं है अभी ये वर्जन जो है? नहीं, ये बीटा नहीं है, ऑफिशियल रिलीज है 9.1। अच्छा, ऑफिशियल रिलीज अगर हो चुका होगी है। आपके फोन के लिए, अगर उन्होंने रिलीज कर दी है तो आएगी, नहीं की है तो नहीं आएगी। यस सर, और एक और क्वेश्चन था, ये जो जब ये वॉइस कंट्रोल वाला बता रहे थे ना, तब मैं थोड़ा सा इसको मेरे माइंड से स्किप हो गया है कि वॉइस कंट्रोल को एक्टिवेट कैसे करते हैं? राइट और अप, स्वाइप राइट और अप। यस सर, तो शुरू से ही स्वाइप राइट और अप करेंगे तो
उसमें हाँ एक्टिवेट बिल्कुल, करने की सेटिंग खुल। हाँ जी, अगर आपका 9.1 है तो करेगा। तो सर बस मेरा इतना ही क्वेश्चन था, और तो बाकी। थैंक यू। नेक्स्ट। नेक्स्ट है नवीन कुमार। नवीन कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और आपका सवाल रखिए। हेलो। यस नवीन, बताइए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे स्टॉक एंड्रॉइड में कौन कौन सी मतलब कंपनी के मोबाइल फोन आते हैं सर? नोकिया के अच्छे आते हैं, मोटो के आते हैं, ये दो तो बिल्कुल पक्का है। और सर जैसे हम कैसे चेक करें सर, मतलब इसको कि स्टॉक एंड्रॉइड है, कस्टमाइज है? उनकी लिखा होती है स्टॉक एंड्रॉइड, उनकी जो लिखा होता है, ओके। हाँ जी, उसके जो क्या कहते हैं स्पेक्स होते हैं, स्पेसिफिकेशंस होते हैं, उसमें लिखा होता है स्टॉक एंड्रॉइड। जी जी जी। और सर एक क्वेश्चन और है मेरा सर। जी सर अभी पूछिए। मेरे पास वीवो का फोन है Y31, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। तो सर उसमें वो आउट ऑफ द बॉक्स ही मिला है सर मेरे को, एंड्रॉइड 11 की अपडेट और फंटच OS 11 है सर उसमें। जी लेकिन सर जी उसमें टॉकबैक तो अभी 8.2 कुछ ही है सर। जी, वही हमने अभी बताया, आपसे पहले भी वीवो वाले कस्टमर थे तो उनका यही है कि आप प्ले स्टोर से चेक कीजिए, अगर आपके मॉडल के लिए उन्होंने रिलीज किया है तो अच्छा है, नहीं रिलीज किया है तो हो जाएगा थोड़े टाइम में। ओके ओके सर, चेक करने का प्रोसेस सर अपडेट में मिलेगा या फिर वैसे स्पेशली भी हाँ, चेक कर अपडेट में सकते हैं? जैसे आप रेगुलर अपडेट करते हो प्ले हाँ, स्टोर में नॉर्मली जाके अपडेट चेक में आ करो। जाएगा सर, जैसे और ऐप्स आती हाँ है कि अपडेट बिल्कुल है, उसी देखता हूँ बिल्कुल मैं। जी, जी जी बिल्कुल जी, इसका भी टर्न आएगा तब ये भी आ जाएगा। जी जी, कोई एक्स्ट्रा प्रयास है ना? करने की जरूरत नहीं है सर। हाँ जी, या टॉकबैक से आप जाके देखना भी चाहते हो तो टॉकबैक के अंदर ओपन टॉकबैक एट द प्ले स्टोर करोगे, लास्ट सेकंड लास्ट ऑप्शन होगा, तो वहां हाँ हाँ हाँ। अगर आपको अपडेट है तो अपडेट दे देगा। और इंस्टॉल बोल रहा है तो उसका मतलब कि जो लेटेस्ट है वो है। जी 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 जी, थैंक यू सर। ओके जी, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरीश। मिस्टर गिरीश, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार जी गिरीश। दो क्वेश्चन है मेरा। जी पहला जो गूगल पे में हम एंटी से सिक्योर कोड डालते थे हाइड स्क्रीन में, तो वो नहीं लेता था, अब ले पाएगा 9.1 में? फिर से बताइए। गूगल गूगल पे है, वो यूपीआई डालते हैं ना हाइड स्क्रीन करके। हाइड स्क्रीन करके, वो गूगल पे का इश्यू है ना। गूगल पे में जब आप हाइड स्क्रीन कर देते हो तो नहीं, वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा है, तो आपको ब्राइटनेस जो है, हाइड स्क्रीन ना करो, ब्राइटनेस जो फोन की है उसको आप एकदम 5 या 2% कर दो। जी जी जी। और दूसरा क्वेश्चन कि मेरे पास एंड्रॉइड 6 है, और यानी सैमसंग J26, उसमें भी ये 9.1 का अपडेट मिला है, तो करना चाहिए कि नहीं करना? हाँ बिल्कुल करिए, अगर कंपनी ने दिया है तो करिए, कोई कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। कंपनी ने नहीं दिया है तो जबरदस्ती ना करिए, कहीं से एपीके ले आके डालिएगा नहीं। हाँ हाँ, वो तो ठीक। थैंक यू सर। नेक्स्ट। यस सर, नेक्स्ट है खालिद मोहम्मद। खालिद, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। खालिद, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अपना सवाल रख सकते हैं। जी बोलिए खालिद। हेलो, वॉइस कंट्रोल मतलब है क्या हाँ वो जी, हिंदी में कमांड? नहीं आपकी आवाज ब्रेक होके आई, खालिद दोबारा बोलिए। जो सर ने बताया कि वॉइस कमांड का इसमें एक ऑप्शन 9.1 में जुड़ा हुआ है, तो ये हिंदी में कमांड लेगा या फिर इसको इंग्लिश में ही कमांड देना पड़ेगा? एक एक शब्द तो है खालिद, इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा, बराबर ना। सेकंड चीज ये, मैं सैमसंग का M20 मेरा एंड्रॉइड 10 है और 9.1 मतलब ये बस टॉकबैक अपडेट मिला है मुझे,
तो इसमें क्या है कि मतलब 3 बार मेरा अपडेट मतलब आया था, तो हम उसको टॉकबैक को अपडेट किया, तो बस जो पुराना वाला मेरा टॉकबैक था जिसमें सिंगल फिंगर से वर्ड, कैरेक्टर, डिफॉल्ट, पैराग्राफ लाते थे, वो तो इसी था क्योंकि स्टूडेंट मतलब कोई भी वर्ड्स हम लोग को मतलब कि बुक्स पढ़नी होती थी तो उसका वर्ड कैरेक्टर देखना पड़ता था। अब इसमें क्या है कि वर्ड कैरेक्टर सिंगल फिंगर से नहीं होता, तो जिसकी वजह से 9.1 अपडेट करने के बाद फिर हम उसको अपडेट अनइंस्टॉल कर दिए, फिर जो पुराना है वही चला रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसा मतलब जो मतलब कि ऑप्शन है जैसे जो पहले हमको अपडेट में मतलब पहले हमको जैसे वर्ड कैरेक्टर करने का मिल जाता सिंगल फिंगर से, वैसे ही इसमें कुछ ऑप्शन है करने का? सिंगल फिंगर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ये प्रोग्राम पहले से देख रहे हैं तो उसमें बिल्कुल बारीकी से हमने समझाया है कि ये जो नया फीचर है वो बड़ा अच्छा फीचर है, जिसमें आपने एक बार वर्ड सेट कर दिया तो फिर आप लेफ्ट टू राइट जब भी करोगे तो आप नॉर्मल पढ़ोगे, ऊपर से नीचे करोगे तो वर्ड बाय वर्ड पड़ेगा, आपको बार बार जाके वर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बीच में टूट गए हो या नहीं देखा हो तो आप YouTube पे ये सेशन लाइव है, आप जाके दोबारा उसको देख सकते हैं आराम से। 11 बजे से मैं अभी तक लाइव नहीं हूँ। हाँ जी, पर अगर आप मिस कर गए हो ये पॉइंट को तो हमने बड़ी बारीकी से उसको समझाया है कि आप एक बार डाउन एंड अप करके आप वर्ड कर दीजिए, फिर आप लेफ्ट टू राइट करोगे तो आप पूरी लाइन पढ़ोगे, आप जब ऊपर से नीचे एक उंगली से करोगे तो वर्ड बाय वर्ड पड़ेगा। तो ये तो पहले से ज्यादा सुविधाजनक हो गया ना आपका। ये है बट सर जैसे भी कुछ मतलब अभी मतलब जैसे जो मतलब लेट ब्लाइंडनेस है जैसे जिसको अभी फोन सिखाए मतलब उनको एंड्रॉइड के बारे में उतनी नॉलेज नहीं, बट उनको ये बहुत कठिन लग रहा है, जिसके लिए मतलब जिसके अकॉर्डिंग में ये क्वेश्चन किया था आपसे। बैकवर्ड तो नहीं जा सकते ना लाइफ में, लाइफ में खाली हमेशा आगे जाना है। अब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर उंगली ले जाना कोई बड़ा कठिन काम तो है नहीं। नो नो नो, सही है ना, तो वो सीख लेना है, राइट। हम मारुति चलाने के बाद साइकिल थोड़ी खरीदते हैं। नो नो, सही है ना। हाँ, तो ऐसा है ना, उल्टा नहीं जाते ना, लाइफ में आगे सोचना है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो उनको सिखाना है, सीखना है, ठीक है। इसलिए तो ये प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं आपके लिए। सही है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है विरम देव। विरम देव, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। सर हाँ जी, यस यू आर, बोलिए। हाँ सर, जो संजोग सर ने बताया ना वॉइस कमांड के बारे में, तो वो मुझे पूछना है। तो वॉइस कमांड का मैं जेस्चर जब परफॉर्म करता हूँ तो हर बार ऑप्शन आ जाता है कि ऑलवेज मैसेज, मतलब हाँ, तो ऑलवेज जो टिक बॉक्स है उसको टिक बॉक्स को निकाल दो, आप अनटिक कर दो उसको। नहीं, वो मैं अनचेक कर देता हूँ, पर मैं जब अनचेक करके फिर दूसरी बार परफॉर्म करता हूँ ना जेस्चर, तो ये फिर से मतलब ये आ जाता है। नहीं, तो आप अनचेक सही नहीं कर रहे हो, आप सही अनचेक नहीं हो रहा है आपसे। एक बार आप अनचेक करोगे, उसके बाद 2 बार लेफ्ट टू राइट करोगे तो यूज वॉइस कमांड का ऑप्शन आएगा, आप उसको कर दीजिए बस। हाँ, तो बस वो कर दीजिए। अनचेक आपका सही नहीं होता होगा। अगर एक बार अनचेक कर दिया तो फिर दूसरी बार वो पूछना ही चाहिए, फिर नीचे राइट से राइट टू लेफ्ट, अरे लेफ्ट टू राइट और अप करोगे तो आपका वॉइस कमांड एक्टिवेट हो जाना चाहिए। ओके सर। अनचेक नहीं होता होगा, आप चेक करवाइए किसी से, वो बराबर अनचेक करवाइए। ओके सर, ओके, थैंक्स। ओके, नेक्स्ट है दिलीप जायसवाल। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दिलीप, बताइए। सर मेरा ये सवाल है, मेरे पास सैमसंग A51 है, इसमें एंड्रॉयड 11 है, और सर इसमें जो वॉइस कमांड है, जो वॉइस कमांड के लिए मैं जो जेस्चर चला रहा हूँ, तो उसके बाद वो मैसेज दे रहा है एरर रीडिंग वॉइस शॉर्टकट, एरर रिकॉग्नाइजिंग वॉइस शॉर्टकट। हाँ, तो या तो आप गलत कुछ बोल रहे होंगे या पहली बार जब वॉइस कमांड के लिए टॉकबैक ने परमिशन मांगी होगी आपसे, आप दे नहीं रहे होंगे। हाँ जी, वही हम कह रहे हैं कि जब आपने पहली बार टॉकबैक में इंस्टॉल किया होगा तो आपको उसको वॉइस कमांड के लिए परमिशन देनी होती है, रिकॉग्नाइज वॉइस के लिए अलाउ करना है, वो आपने अलाउ नहीं किया होगा।
आप दोबारा अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करिए टॉकबैक। अच्छा सर, अगर अनइंस्टॉल करूंगा तो वो तो सब कुछ बंद हो जाएगा उसका। हाँ, तो साइटेड की हेल्प लेके कर लीजिए। अच्छा, एक ही बार तो करना है। इसकी ऐप सेटिंग में परमिशन में जाके वहां पे जो, अगर आप इतना एडवांस है तो कर लीजिए, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ओके सर, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट नीरज नीरज सिंह म्यूजिक टीचर, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी नीरज बताइए। हाँ नीरज सर, बताइए। ये टॉकबैक का सेटिंग में जाकर के मैंने जो है स्पीच रेट का ये शॉर्टकट इनेबल कर लिया है। मैंने ट्यूटोरियल देखा था यूट्यूब पे, तो उसके बाद जो इनेबल करने के बाद जो फास्टली जब करते हैं ना अप देन डाउन जैसे परफॉर्म करते हैं, तो स्पीच रेट जो उसमें रेट आते हैं 15%, 20%, तो उस पर जैसे क्लिक करते हैं तो वो जैसे परफॉर्म हो नहीं रहा, यानी कि वो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है स्पीच रेट। तो ये थोड़ा कैसे करना है? आपको क्या करना है, अप एंड डाउन करके पहले स्पीच रेट जब वो बोले तब तक जाना है, राइट? ऊपर नीचे करते रहो जब तक वो स्पीच ना बोले, स्पीच रेट ना बोले। एक बार स्पीच रेट बोले उसके बाद एक उंगली से सिर्फ आप ऊपर या नीचे करोगे, फिर ऊपर और नीचे दोनों साथ में नहीं करोगे। ऊपर और नीचे साथ में करोगे तो वो नेक्स्ट सेटिंग पे चला जाएगा। जैसे ही आपको स्पीच रेट सुनाई दिया उसके बाद, जैसे पुराने फोन में हम क्या करते थे, एक उंगली से ऊपर से नीचे करते थे ना, वर्ड कैरेक्टर, जी जी जी, वैसे करना है। उसके बाद वैसे करोगे तो या स्लो होगा या ऊपर करोगे तो फास्ट होगा एक उंगली से। अच्छा, वो क्योंकि उसमें ऑप्शन आ रहे हैं 10%, 15, 20, 25 ऐसा, तो उसमें उस ऑप्शन पे क्लिक करें, जैसे 15% करना है, उसमें क्लिक किया, टैप किया उस पे, तो वो कम होना चाहिए ना स्पीच रेट, तो कम हो नहीं रहा। आपका एंड्रॉइड वर्जन 9 है, 9.0 है या 9? सर नहीं सर, मेरा ओल्ड वर्जन, मेरा 7 पॉइंट है, ये नवगत है मेरा। हाँ तो 7 है तो फिर आप वॉल्यूम की से कर लीजिए। आप जो स्लाइडर है, स्लाइडर के ऊपर डबल टैप करो और फिर आप वॉल्यूम की से आगे पीछे करो। अच्छा, स्पीच रेट कम ज्यादा हो जाएगा वॉल्यूम की से? हाँ, पहले आप जहाँ स्पीच रेट वाला जो स्लाइडर है ना 10-15%, उसके ऊपर डबल टैप कर दो। बस डबल टैप करने के बाद आप वॉल्यूम के इस्तेमाल करोगे तो वो ज्यादा कम होगा। जी ठीक सर, ये नहीं मालूम था कमांड मुझे वॉल्यूम की वाला। हाँ जी सर, ठीक, थैंक यू सर। सर और ये गूगल पॉडकास्ट का था, पिछले हफ्ते ड्यू था। हाँ, वो अभी हम अगले टाइम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बीच में आ गई, तो वो गूगल पॉडकास्ट हम आगे अगले हफ्ते लेंगे। ठीक सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है निहाल कुमार। निहाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी कहिए निहाल। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है सही। हेडफोन्स हो तो निकाल दो। सर हेडफोन से बिना आवाज नहीं जाएगी ना? बोलिए। सर मेरा सैमसंग गैलेक्सी A10 है, लेकिन सर इसमें अब तक अपडेट आया ही नहीं। बट इंतजार करो, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आएगा। सब में एक साथ नहीं आएगा ना। संजोग ने बताया कि धीरे धीरे सितंबर अक्टूबर तक पुराने वर्जन्स में आएगा। हमारा भी OnePlus Nord है, हमें भी नहीं मिला है, ठीक है ना, इंतजार करना पड़ता है ना। जब कंपनी ने रिलीज ही नहीं किया है तो इट्स ओके, वेट। ठीक है, नेक्स्ट। ओके सर, लास्ट है शिवेक है। शिवेक, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपना सवाल रखिए। मैम आ रही है मेरी आवाज? आ रही है, बताइए। यस सर। यस सर, ये कहना चाहूंगा एक क्वेश्चन कि आज जो पहले तो अपना जो ये मेरे पास सैमसंग का फोन है, ये J7 नेक्स्ट जो है, इससे क्या सर एक प्रॉब्लम ये हो रही है मेरे को कि जैसे मान लो सर से बात की है ना, संजोग सर से, अब जैसे सर से बात चलती रहेगी तो वो क्या बीच में ऐसे फोन की आवाज आएगी, स्क्रीन ऑफ ऐसा,
तो उसके लिए इन्हें क्या करना चाहिए? आवाज नहीं आ रहा है, फोन को हिलाओ मत, उसको कान के नजदीक बिल्कुल पकड़ के रखो। कि वही हिलेगा तो आवाज आएगी। जब तक उसका अपन वॉइस असिस्टेंट ऑफ ना करो तब तक, टॉकबैक ऑफ हो तब तक वो बंद ही नहीं होता है। ऐसा कई बार तो ऐसा ही। स्पीकर पे रखो, कान से दूर कर दो, आवाज नहीं आएगी, फिर स्पीकर पे रख के बात करो। हाँ, वो दूसरा सर एक छोटा सा है सवाल, वो सवाल से थोड़ा डर के बोलना सुनने को पहले सर से बोल दूं माफी का, किस वजह से अपना बुक शेयर से संबंधित बात है तो अभी बोलना चाहिए या बाद में? मीटिंग से संबंधित तो कुछ भी नहीं है। वो सर हेल्पलाइन पे कॉल कर दो, हेल्पलाइन पे कॉल करके पूछो। उसमें आपकी हेल्प की जरूरत है ना, इसलिए थोड़ी ये सर कि मैंने अभी तक तो आप जानते कि अभी गलत तो कुछ नहीं किया था तो दीपावली पे, फिर भी सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या रीजन है। मेरा तो मोबाइल नंबर दोनों आपके हेल्पलाइन नंबर पे वो है ब्लॉक, मेरे नंबर से कॉल ही नहीं लगता, मेरे को हमेशा दूसरे नंबर से लगाना पड़ता है कॉल। देखिए शिवेक, आपके जैसे बहुत सारे यूजर हमारे यहाँ कॉल करते हैं, बराबर, और ये सिर्फ इंडिया के लिए हेल्पलाइन नहीं है, ये पूरे एशिया और अफ्रीका के लिए हेल्पलाइन चलती है। अगर कोई यूजर बिना वजह की फालतू बात अगर हमसे करेगा, आप कैसे हो, ठीक है, क्या खाया, वैसी बात अगर करते रहेगा मना करने के बावजूद, तो उसे ब्लॉक कर दिया जाता है, और आपको भी इसी वजह से ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, तो हेल्पलाइन को हेल्पलाइन की तरह जो भी इस्तेमाल नहीं करते हैं लोग, बिना वजह की हमसे परेशानी करते हैं, ये फैमिली टॉक के लिए, गॉसिप के लिए हेल्पलाइन नहीं है हमारी। जो सिया मैम है, जैनब मैम है, संजोग है, ये बहुत कष्ट लगा के दिन में बहुत सारे कॉल्स को अटेंड करते हैं। अगर बीच में इस तरह के हमें कॉल्स आते हैं तो आप ब्लॉक कर दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, सिया म्यूट कर दें। थैंक यू। इसको सर कि अनब्लॉक कर दिया जाए। थैंक यू। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? यस सर, यस सर। मनी रत्ना है, मनी रत्ना। ठीक है, गो अहेड। आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। Go ahead, Mani. Hello, sir. Yep. Yes, Kavya. Yeah, sir, can you hear me? Yes, we can. Sir, actually, yeah. In edit options, I can select if I want to select all, I can do that easily. But if I want to select line by line or a word by word, can you tell me, sir, how to select? Yes. In so, edit are you using 9.1 or are you using an older version of Talkback? Sir, yeah, sir. I'm using Google Pixel 4a and I'm using Talkback version 9.1. Good. So first you need to select your reading command and select word or line. Whatever you want to select, you need to do that. Okay. Once you do that, then you give the voice command select. Okay, sir. And then when you press left to right, it will select the desired reading level. If you selected word, it will select left to right. If you keep on doing, it will say keep on selecting the next, sorry, not left to right, top to down. If you keep on doing top to down, it will keep on selecting the next word. If you select, if you have selected your reading navigation as line, and if you slide your finger top to down, it will select the next line. Once you've finished your selection, then you can just use your, again, voice command and say copy, cut, whatever you want to do, you can do that, and it will copy or cut the selected item to the clipboard. Go to the next edit field and use your voice command and say paste, and it will paste it over there. Yeah, okay, sir. Thank you, sir. I'm satisfied. Thank you very much. Thank you. Next. Yeah. Next, Pradeep Kumar Ranga. You can unmute yourself. हेलो। यस मिस्टर प्रदीप, बताइए। सर जैसे आप बात कर रहे थे प्रॉक्सिमिटी सेंसर की सॉरी इन मोबाइल्स ड्यूरिंग वर्किंग ऑन वेबसाइट्स ऑन गूगल्स आई वाज आल्सो फीलिंग दिस कंटिन्यूअसली रीडिंग ऑफ द माय स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर and by pressing the control key it starts again speaking, and I am not using the continuous command that is insert down arrow, but it is speaking continuously. Android version, Talkback version क्या है आपका? Can you tell us? No, I am using on desktop, not on
mobile. Acha, for it is a completely different question, Pradeep, right? When I was listening to Right. your Can you contact the helpline on 92840-28466? They will try and answer your question because it's a completely unrelated question for this workshop, Pradeep. Okay. Thank We'll you. be happy to help you, but please call the helpline. Right? Thank you. You're welcome. Next. यस सर, बालाजी फिर से सवाल पूछ रहे हैं. यस बालाजी, प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए. Yes, Deepak. Please make tutorial about Insta Reader. Which reader? The Insta Reader. Insta reader. Yes. Insta or Infti? संजोग ये सुना है इंस्टा रीडर क्या है? No sir. Sir, just a moment. Sorry to interrupt. This is Kumaresan. That's a new application. That's a new application developed by IIT Enability Foundation team. So that will convert the scanned image into MP3 format and also text actually. So they have released 2-3 updates. So that's in a beginning stage. So we will explore that and we'll make a tutorial on that. Thank you, Kumaresan, for the update. Balaji, you heard Kumaresan. We'll wait for a stable version and then we'll do something on it. Right now, we have not tested it. Yes. Okay, sir. Last question. प्रभसिमरन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और अपना सवाल रखिए. सर बोलिए. ये जो जेस्चर का है, ये आप सर हम फोन में जाके देख सकते हैं या आप अलग से भी इसका ट्यूटोरियल है? जेस्चर अगर हम भूल जाते हैं तो हमें वहीं जाके देखना फोन में है ना, जैसे संजोग ने आपको बताया. हाँ जी. राइट, जो जेस्चर्स के अंदर आप जाओगे, कस्टमाइज जेस्चर्स में आप कोई चेंज ना करें. जेस्चर्स के आप ऊपर लेफ्ट टू राइट करते जाइए, वो आपको बताएगा हर एक जेस्चर. और प्रैक्टिस जेस्चर्स के अंदर जो भी जेस्चर करोगे आप, वो आपको बताएगा कि आपने किस तरह का जेस्चर क्यों किया. अच्छा, अलग से इसका वो नहीं है, इसमें नहीं मिलेगा, ईमेल में नहीं मिलेगा. हेल्प में है ना, आप नीचे हेल्प में चले जाओ, वहां हेल्प ही है सेक्शन, उसमें भी मिलेगा आपको. और वो 9.1 आने दीजिए आपके फोन में. जब तक आएगा नहीं तब तक आप क्या करोगे उसका? और जब आ जाए तब करिए. मेरा टॉकबैक कभी-कभी बोलते जैसे कुछ ड्राइव से हम कुछ लिंक हमें पढ़ना है, कीबोर्ड से ऐसे पढ़ते हैं हम, तो बोलता है टॉकबैक कभी बंद हो जाता है, कभी मतलब बोलता है दिस एप्लीकेशन इज नॉट अवेलेबल, या कीबोर्ड से कभी वो बंद हो जाता है. हाँ, वो कीबोर्ड हैंग हो जाता होगा, आपके फोन की रैम कम होगी तो उसके हिसाब से होगा. काफी पुराना फोन हो सकता है जिसकी वजह से ये हो सकता है. सैमसंग है, J2 Pro है मेरा. हाँ, J2 Pro भी पुराना है ना, तो उसमें हो सकता है कि उसकी रैम कम पड़ रही हो, जिसकी वजह से कीबोर्ड हैंग हो रहा है. या कीबोर्ड को आप अपडेट वगैरह करते रहिएगा. अपडेट तो रोज करता हूँ मैं प्ले स्टोर से. ठीक है, स्टार्ट करने के बाद चल जाता है. हाँ जी. अच्छा, ब्लाइंड के लिए वैसे सही है फोन सैमसंग, क्योंकि मैंने सक्षम से लिया था जब ये इंस्टॉल हुआ पर उसकी रैम थोड़ी कम है. ज्यादा एडवांस आप यूज करोगे या बहुत जल्दी करोगे तो ये सब हैंग थोड़ा होगा उसमें. अब नहीं होता है, स्टार्टिंग में होता था जब लिया, अब तो कम होता है. चलिए, बढ़िया है तो इस्तेमाल कीजिए. हाँ, बढ़िया है, इस्तेमाल करके. और वैसे कौन से सही है? नोकिया मेरे पास पहले कीपैड वाला. बजट के ऊपर होता है, आप कितना बजट है, क्या फोन लेना चाहते हो, वो बजट से शुरू होती है कहानी. 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, तो उस हिसाब से फिर फोन आते हैं. जनरली हम कहते हैं कि आप 6 GB रैम का फोन लीजिए. 6 GB रैम और 64 की आपकी इंटरनल मेमोरी हो तो सही रहेंगे. ठीक है प्रकाश. वैसे कौन से सही होते हैं फोन, सैमसंग के या नोकिया? हमारे हिसाब से मोटो सही है, OnePlus Nord भी सही है, और सैमसंग भी सही है, नोकिया भी सही है. ठीक है, थैंक यू सर. Thanks, Kumaresan. I got the link. Okay. Any more questions? Yeah. No sir. Only appreciation chat for our team. That's it. Thank you. So thank you team. Thank you Sia, इतने सारे मैसेजेस पढ़ने के लिए. और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को भी ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा. बहुत सारी तादाद में आप लोग आए थे, तो ऐसे ही आते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए. Thank you so much. See you again next week. Thank you so much.
Thank you, Bye. Sanjay. Bye. Thank you, Kumrasan sir. Bye, Jana ma'am.